मेष राशि। हेलो एरीज, हाउ आर यू। आशा करती हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। देख लेते हैं इस हफ्ते का क्या आपके लिए एंजल मैसेज है, एंजल की तरफ से क्या नंबर आ रहा है। लेट्स सी। प्लीज गाइड्स, प्लीज होली स्पिरिट, प्लीज टेल मी व्हाट इज द एंजल number for Aries, मेष राशि, for this week. Okay, so I have got 1 plus 2, that makes 3. So go to the search engine में जाइए, वहाँ पे लिखिए 1 2 एंजल नंबर एज इन 12 एंजल नंबर, और आपके लिए वहाँ पे एंजल की तरफ से एक मैसेज है। जैसे ही ये वीडियो कंप्लीट हो जाए आप देख के ज़रूर आइएगा कि क्या मैसेज है आपके लिए। ओके, लेट्स सी। अब आपका इस हफ्ते कहाँ पर ज़्यादा फोकस रहने वाला है, राइट। क्या थीम निकल के आ रही है इस पूरे हफ्ते, क्या होने वाला है आपके साथ, क्या थीम निकल कर आ रही है। लेट्स सी। ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स, किसी तरीके की नई शुरुआत होती दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे 3 नंबर आया तो हो सकता है स्पिरिचुअलिटी में आपका मन डाइवर्ट हो कि है ना, मुझे कुछ नए मोटिवेशनल वीडियोस देखने हैं, कुछ नया ऐसा स्टार्ट करना है, कोई नई नॉलेज गेन करनी है, किसी तरीके की कोई नई शुरुआत मुझे होती हुई दिख रही है और उसके लिए आप कोई एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं। किसी तरीके का नया इंटरेस्ट, किसी तरीके की नई चाहत आपके अंदर दिख रही है। ओके, अगर मैं रिश्तों में बात करूं तो रिश्तों में मुझे दिखाई दे रहा है कि हो सकता है आप लोग किसी के तरफ बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हैं। कोई आपकी किसी की एनर्जी, आप उसके लिए काफ़ी एक्साइटेड हो सकते हैं, आप उसके लिए काफ़ी क्यूरियस हो सकते हैं। तो ऐसी मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है, इसके लिए आप मुझे एफर्ट्स डालते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। ओके, लेट्स सी कि मेरे कार्ड्स को और आपके लिए क्या गाइडेंस देना है कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन फॉर मेष राशि एरीज नेक्स्ट वीक, क्या होने वाला है। तो आई एम गोइंग टू पुल आउट फ्यू कार्ड्स। तो देख लेते हैं इंक पॉट। ओके, 3 नंबर कहीं ना कहीं हमारे कम्युनिकेशन, हमारी राइटिंग स्किल्स को भी इंडिकेशन देता है। तो हो सकता है इस हफ्ते आप लोग कुछ नया लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ लोगों का ऐसा हो सकता है कि वो सोचे कि मैं ब्लॉग्स लिखना स्टार्ट करूं, हो सकता है कि कुछ आर्टिकल लिखना स्टार्ट करूं, कुछ ऐसी नई इंस्पिरेशन, कोई आइडियाज़ पे आपको वर्क करने की इच्छा हो सकती है, या ऐसी कोई क्रिएटिव आइडिया आपके मन में कुछ आ सकती है और उस पर आप मुझे काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पे मुझे कुछ इंडिकेशन ये भी आ रहा है कि देखिए यहाँ पे ना इस हफ्ते आपसे ये कहा जा रहा है कि आप अगर कोई भी विश मांगना चाहते हैं ना, क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, अगर आपका कोई भी गोल है, अगर आपकी कोई भी विश है ना, तो उसे लिख कर कंप्लीट करिए, ठीक है, और वो विश आपकी ज़रूर पूरी होगी, ठीक है। और ये चीज़ यहाँ पे कंफर्मेशन दे रही है, यहाँ पे प्रोटेक्शन फ्रॉम अ पावरफुल फ्रेंड। कोई ऐसा फ्रेंड है आपकी लाइफ में, ऐसा कोई साथी, ऐसा कोई रिलेटिव, ऐसा कोई आपका चाहने वाला जो आपके लिए बहुत ज़्यादा समर्पित है, उनसे आपका रिश्ता और भी ज़्यादा मजबूत होने वाला है। उनके साथ मुझे आपकी कम्युनिकेशन होती हुई दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि हो सकता है आप लोग उनसे वहाँ मिलने जाएं, या वो आपसे कहीं मिलने आए, क्योंकि यहाँ पे मुझे किसी नई चीज़ की शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है। ओके, तो अगर मैं रिश्तों की बात करूँ, जैसे कि कुछ लोग अगर रिलेशनशिप में हैं तो हो सकता है कि वो पर्सन उनका दूर रहता हो, तो इस हफ्ते उनसे मिलने की बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हैं। या तो आप वहाँ जाएंगे या वो पर्सन आपसे मिलने आएंगे। ओके, और वो आपको बहुत मिस भी करते हैं। तो आई थिंक कि इस वक्त वो ये सोचेंगे कि नहीं, बस इस बार मुझे मिलने जाना है, इस हफ्ते मुझे मिलना है। एंड हो सकता है वो कम्युनिकेशन कोई मैसेज के ज़रिए, कोई कम्युनिकेशन आपको वो चीज़ का पता चले, वो प्लान आपको पता चले इस आने वाले हफ्ते में कि कोई आपके यहाँ आ रहा है, कोई गेस्ट आने की मुझे एक इंडिकेशन मिल रही है। ओके, और यहाँ पे न्यू अपॉर्चुनिटीज़, पॉसिबिलिटीज़ एंड पाथ ओपनिंग। देखिए, अगर मैं जॉब वालों की बात करूँ, करियर के हिसाब से अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है मेष राशि आप लोगों के लिए कि आप कोई ऐसी जॉब में अगर आपने कोई इंटरव्यू दिया है तो आपके वो इंटरव्यू में सिलेक्ट होने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। स्टूडेंट्स के लिए बात करूँ तो अगर उन्होंने कोई एग्ज़ाम दी है तो वो एग्ज़ाम मुझे वो क्लियर करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आपकी जो मेहनत है, आपका जो समर्पण है अपने काम के प्रति, और जो गुरु की ब्लेसिंग है वो आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो इस हफ्ते ना आपके पास बहुत ज़्यादा डिवाइन की ब्लेसिंग्स आ रही है मेष राशि, और आपके जो भी काम अटके हुए हैं, जो भी लोगों से अगर आप मिल नहीं पाए हैं, अपने प्यार करने वालों से, अगर अपने चाहने वालों से अगर आप मिल नहीं पाए हैं, ठीक है, अपने पार्टनर से मिल नहीं पाए हैं, तो मुझे आप मिलते हुए दिखाई दे रहे हो। और आपका मुझे ट्रैवलिंग भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। हो सकता है वो ज़्यादा लंबी दूरी की ट्रैवलिंग ना हो, शॉर्ट ट्रैवल हो, बट मुझे डेफिनेटली आपकी ट्रैवल दिखाई दे रही है।
कुछ लोग मुझे अकल्ट में इंटरेस्ट लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि वो कुछ पढ़ाई करना, कुछ कोर्सेज ज्वाइन करना या कुछ नया इनिशिएटिव लेते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। व्हेन इट कम्स टू स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्म की ओर एक कदम बढ़ाते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। और ये सिर्फ दिमाग में नहीं है, ये इसके ऊपर एक एग्जीक्यूशन भी होगा, यानी कि इस हफ्ते आप इस पर एक्शंस ज़रूर लेने वाले हैं। और डिवाइन की ब्लेसिंग है कि इस हफ्ते आप एक्शन ले लीजिए। आपको जहाँ पहुँचना है, जो चीज़ आप चाहते हैं, अगर आपके मन में कोई विश है तो यहाँ पे गाइडेंस आ रही है कि वो विश अपनी पेपर पे लिख लीजिए, ओके, क्योंकि इस हफ्ते आपकी वो विश ज़रूर पूरी होने वाली है। एक और चीज़ देख लेते हैं हम, लेट्स सी कि डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या एक संदेश आ रहा है। ओके, गेट फ्रेश इनसाइड। ओके, कुछ नया, जैसे मैंने यहाँ पे कहा, कुछ मुझे बुक्स दिखाई दे रही हैं, कुछ लिखते हुए आप दिखाई दे रहे हो, और यहाँ पे एक इंक है और एक ये जो मोर पंख की कलम है, उससे आप मुझे कुछ नया स्टार्ट करते हुए, ठीक है, अपनी दिल की भावनाओं को एक्सप्रेस करते हुए, अपने आइडियाज़ को एक्शन में लाते हुए आप दिखाई दे रहे हो। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा एक इंडिकेशन आ रहा है कि ये हफ्ते आपके लिए बहुत भरपूर एनर्जेटिक होने वाले हो आप लोग, काफ़ी एक्टिव होने वाले हो आप लोग, और आपका ये हफ्ता कुछ नई शुरुआत में जाने वाला है। कैसी लगी मेष राशि आपको ये हफ्ते की रीडिंग, मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। आप ऐसा क्या है जो नया स्टार्ट करने का सोच रहे हैं या काफ़ी टाइम से सोच रहे थे, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे कृष्ण। हेलो वृषभ राशि, कैसे हैं आप सब लोग। देख लेते हैं आप लोगों के लिए इस हफ्ते एंजल की तरफ से क्या मैसेजेस आ रहे हैं। सो हे होली स्पिरिट, मेरे यहाँ हनुमान जी, प्लीज हेल्प मी, क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। ओके, सो इट इज 9 and 9, okay, that comes to 18 and it again comes to 9। तो 9 आपका एंजल नंबर है। आप सर्च इंजन में जाइए और टाइप करिए 99 और आपके लिए वहाँ पे एंजल की तरफ से एक मैसेज है। ये वीडियो देखने के बाद आप ज़रूर देखिएगा कि क्या मैसेज है आपके लिए। लाइए अब टैरो कार्ड से पूछ लेते हैं कि आपके लिए इस हफ्ते क्या थीम है, कहाँ आपका ज़्यादा फोकस होने वाला है। लेट्स सी कि क्या इस हफ्ते आपकी सोच होने वाली है, क्या आपका मेन थीम होने वाला है इस हफ्ते। लेट्स सी वृषभ राशि के लिए टॉरस। ओके, तो समथिंग एज आई सेड कि ये 9 नंबर है। देखिए 9 नंबर कहीं हमारी बिग एंडिंग्स को भी दिखाता है। देखिए 1 से लेके 9 तक जब हम आते हैं और फिर जब 10 आता है तो फिर से एक नई शुरुआत होती है और 9 पे एंडिंग्स हो जाती है। और वैसे ही टावर कार्ड है, तो इस हफ्ते आपके रुके हुए काम सब कंप्लीट होने वाले हैं और ये सिर्फ अचानक से कंप्लीट होंगे। हो सकता है आपको उम्मीद ना हो कि आपके काम इतनी जल्दी खत्म हो जाएंगे, लेकिन इस हफ्ते आपके सारे रुके हुए काम कंप्लीट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग मुझे ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं कि अगर वो रिश्ते में हैं, किसी रिश्ते में हैं, तो इस हफ्ते आप उन चीज़ों पर एक्शन लेते हुए, क्योंकि मार्स की एनर्जी आ रही है, तो मार्स हमेशा अपने गुस्से पर भी आपको कंट्रोल रखना है। हो सकता है इस हफ्ते आप अपने गुस्से पर काबू रखना आपको सीखना होगा, क्योंकि गुस्सा आपको ज़्यादा आ सकता है वृषभ राशि। और यहाँ पर आप उस गुस्से की वजह से, देखिए या तो आपसे कोई गुस्सा ज़्यादा कर सकता है या आप किसी के गुस्से का शिकार हो सकते हो, या आप किसी के साथ गुस्सा कर सकते हो बहुत ज़्यादा, ठीक है, जिस वजह से रिश्ते खराब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि गुस्सा करने से किसी का कुछ भला नहीं हुआ, इनफैक्ट चीज़ें बिगड़ती ही हैं। जिस चीज़ को हम शांति से, प्यार से बात कर कर ख़त्म कर सकते हैं, तो कोशिश करिए कि पहले उसे उसी तरीके से ख़त्म करा जाए, ठीक है। लेट्स सी कि आपके लिए कार्ड्स क्या कहते हैं कि वृषभ राशि के लिए क्या आ रहा है ये हफ्ता। कुछ लोगों के लिए मैं ये भी संकेत दूंगी वृषभ राशि वालों के लिए कि अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी तरीके से, तो उन्हें आपको बहुत सावधानी बरतनी है और मेक श्योर कि यू डोंट राइड रैशली, ओके, मेक श्योर दैट ड्राइव सेफली, ओके। ओके, क्रैक्ड कप, देखिए ट्रांसफॉर्मेशन, ये पूरा कुछ ना कुछ टूटना है। अब आप एक शायद चीज़ जानते हैं या नहीं जानते हैं, मैं एक चीज़ आपको बताना चाहती हूँ वृषभ राशि। एक एक आई थिंक चाइना में या जापान में मैंने कहीं सुना था, हो सकता है आपने भी सुना हो, बट मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा। चाइना या जापान में कहीं पर भी ऐसा कुछ होता है, आई गेस इट इज़ चाइना, ठीक है, कि वहाँ पर अगर कोई भी कांच का बर्तन या टूट जाता है तो उसको फिर से जोड़ा जाता है और उसे है ना एक गोल्डन
जो इनको जोड़ करना एक अलग ही क्रिएटिव आर्ट की तरह और उसे एक सजावट की तरह रखा जाता है। उसको इसके लिए एक प्रॉपर जो बोलते हैं ना कारीगर जिसे कहा जाता है, लेबर्स होते हैं, स्किल्ड आर्टिस्ट होते हैं, जो उसको ठीक करते हैं टूटी हुई चीज़ों को और उन्हें जोड़कर उसमें से एक अलग मीनाकारी करके उसको अच्छे से डेकोरेट करके और बहुत अच्छी तरीके से उसको जोड़कर एक नया पीस तैयार करते हैं और वो एक नया कुछ बनकर निकलता है। देखिए, अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो वो रिश्ता मुझे टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है? हो सकता है काफ़ी टॉक्सिसिटी थी उस रिश्ते में, आप काफ़ी टाइम से देख रहे थे कि लेट गो कर रहे थे, लेकिन अब मुझे ये लग रहा है कि इस हफ्ते शायद आपका दिल टूटने वाला है या आप किसी का दिल तोड़ने वाले हो, ठीक है? किसी तरीके की एंडिंग्स मुझे होती हुई दिखाई दे रही है वृषभ राशि वालों के लिए। लेकिन ये जो भी होगा, ठीक है, ये जो भी होगा ये आपके बेस्ट और हाईएस्ट गुड के लिए ही होगा। आपको या तो सबक सिखाने आएगा या आप किसी को सबक सिखा के जाएंगे, ठीक है? तो वृषभ राशि के लिए मुझे कुछ इस टाइप की एनर्जीज आ रही है नेक्स्ट वीक। स्किल्स, देखिए जजमेंट एक तरीके से यहाँ पे वीनस भी आ रहा है, ओके? तो जजमेंट कार्ड को रूल करता है आपका सैटर्न और यहाँ पे 7th नंबर का कार्ड है, वीनस को भी रूल करता है। तो यहाँ पे मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि हो सकता है आप लोग एक काफ़ी क्लैरिटी के साथ, मतलब ऐसा नहीं है कि जो भी आप डिसीजंस लेंगे वो बहुत जल्दबाजी में लेंगे। हो सकता है ये एक काफ़ी लंबे समय का आपका पेशेंस था या आपके एफर्ट्स थे जिसका रिजल्ट आपको मिलने वाला है। देखिए, अगर आपने अच्छे से मेहनत करी है, ठीक है, तो आप उसका गुड आउटकम मान सकते हैं। कीप योर लाइफ इन बैलेंस, तो आपको उसका एफर्ट्स के फ्रूट्स मिलने वाले हैं। व्हाट यू सो यू विल रीप, ओके? तो ये चीज़ हमेशा एक जजमेंट के कार्ड्स के साथ आती ही है कि आपने जो किया है उसको भुगतने के लिए आप तैयार हो जाओ। अगर आपने अच्छा किया है तो उसके रिवॉर्ड्स के लिए तैयार हो जाओ, अगर आपने कुछ गलत किया है तो उसके लिए भी तैयार हो जाओ। तो हो सकता है यहाँ पे किसी चीज़ में आप गलत हो गए हो सकता है किन्हीं चीज़ों में। ये सब लोगों के लिए नहीं है गाइज, ये क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है तो कुछ लोगों से रेजोनेट करेगी, कुछ से नहीं करेगी। लेकिन आपके गुस्से का परिणाम क्या किस हद तक हो सकता है आपके रिश्तों में आपको दिखाई देगा, क्योंकि ये वीनस को भी रूल करता है 7 नंबर। तो यहाँ पे ये क्लियरली बताता है कि रिश्तों में किसी तरीके की दरार, किसी तरीके के एंडिंग्स मुझे होती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन यहाँ पे कार्ड का ये भी गाइडेंस है कि ये जो भी हो रहा है आपको लाइफ का लेसन देने के लिए हुआ है, तो आपको उससे सीखना है। इनफैक्ट ये आगे जाके आपके भले के लिए ही होगा, तो उससे लेसन लीजिएगा, फिर से उसे रिपीट मत करिएगा। आपको स्ट्रांग रहना है, ठीक है? ये जो एंडिंग होने वाली है इससे आपको टूटना नहीं है। जैसे मैंने कहा कि कोई चीज़ वहाँ पे टूट जाती है ना, तो उसे इस तरीके से निखारा जाता है कि वो एक डेकोरेटिव पीस बन जाती है, एक एंटीक पीस बन जाती है। तो उसी तरीके से आप मुझे आगे लॉन्ग जर्नी में, देखिए ये लिखा है, अ लॉन्ग जर्नी ईदर फिजिकल और मेंटल विल लीव यू वाइजर एट द एंड में ये आपको स्ट्रांग बनाकर ही छोड़ेगी, आपको लेसन देके जाने वाली है। तो ये हफ्ता वृषभ राशि आप लोगों के लिए थोड़ा सा कठिन होने वाला है, बट आपको संयम बना के रखना है, अपनी लाइफ में बैलेंस बना के रखना है, अपने माइंड में अपने इमोशंस को बैलेंस में रखना है, ठीक है? जो लेसन्स आपको सीखने वाले हो वो आपको उससे सीखकर आगे बढ़ना है और याद रखना है कि आगे आप उन्हें रिपीट ना करें। लेट्स सी लास्ट में वृषभ राशि वालों के लिए क्या गाइडेंस आ रही है अपनी डिवाइन की तरफ से। वाओ, लेवल अप इन प्राइवेट। ओके, तो यहाँ पर एक ये संदेश आ रहा है, जिस तरीके से मुझे यहाँ पे मनी दिख रहा है, तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये जो एंडिंग है किसी तरीके का लॉस भी हो सकता है, फाइनेंशियल लॉस, ओके? कुछ ऐसा हो सकता है कि चीज़ें बिल्कुल ही वर्कआउट नहीं कर रही हैं, कोई मेजर लॉस आप फेस कर सकते हो सकता है किसी चीज़ की आपके घर से स्टील हो जाए या थीफ, मुझे कुछ चोरी की चीज़ें भी नज़र आ रही हैं, समथिंग लाइक दिस, ठीक है? कि रास्ते में से कोई चीज़ जा रही है और वो गिर गई, टूट गई, ओके? तो हो सकता है वृषभ राशि थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की जरूरत है, थोड़ा सा वाइज बिहेव करिएगा, जल्दबाजी में कोई चीज़ ऐसी ना कर दीजिएगा कि आप सिक्योरिटी, क्योंकि एलिफेंट सिक्योरिटी भी दिखाता है स्टेबिलिटी भी दिखाता है, वाइजनेस भी दिखाता है एक्सक्यूज मी तो आपको जो करना है, आपकी जो भी उपलब्धियां हैं, आपके जो भी गेन्स है, फाइनेंशियल गेन्स, उनको आपको बहुत संजो कर रखना है और बहुत ज़्यादा उस पर प्रोटेक्टिव रहना है, क्योंकि हो सकता है कि आपका बहुत सारे धन में आपको किसी तरीके की हानि झेलनी पड़ सकती है। तो मेक श्योर
कि रिश्तों को बचाना है, आपको अपने पैसों को बचाना है। ये हफ्ता थोड़ा सा आपके लिए कोई सडन शॉकिंग न्यूज़ ला सकता है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आशा करती हूँ आप लोगों के साथ सब कुछ अच्छा हो, मेरी यही ब्लेसिंग्स है आप लोगों के लिए। रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने रिश्तेदारों को ये वीडियो ज़रूर सेंड करें ताकि उनको ये गाइडेंस मिले कि अगर आपके आसपास कोई वृषभ राशि वाले हैं तो उनको ज़रूर भेजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। हेलो मिथुन राशि, कैसे हैं आप सब लोग। देख लेते हैं आप लोगों के लिए इस हफ्ते एंजल की तरफ से क्या मैसेजेस हैं, क्या उनकी तरफ से आपके लिए मैसेज आ रहा है, क्या नंबर आ रहा है, देख लेते हैं। प्लीज़ गिव मी द गाइडेंस माय होली स्पिरिट, प्लीज़ गिव मी द गाइडेंस। ओके, तो देख लेते हैं। यहाँ पे आया है 7, 1 और 2, यानी कि 7, 8, 9, 10, दैट मेक्स 1 अगेन। तो यहाँ पे किसी तरीके की न्यू बिगनिंग आपकी होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। सर्च इंजन में जाइए और वहाँ पे टाइप कीजिए 712 एंजल नंबर और एंटर करिए और देखिए आपके लिए एंजल की तरफ से क्या मैसेज है इस हफ्ते के लिए। ये वीडियो कंप्लीट होने के बाद ज़रूर देखिएगा। ओके, लेट्स सी कि इस हफ्ते आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस आ रही है, क्या आपके लिए मैसेजेस हैं, क्या थीम निकल कर आ रही है कि मिथुन राशि वालों के लिए, जेमिनाइज के लिए कैसा होने वाला है ये हफ्ता, क्या थीम निकल कर आ रही है। प्लीज डिवाइन, प्लीज होली स्पिरिट, थैंक यू। सन कार्ड देखिए, न्यू बिगनिंग, जैसा मैंने आपको कहा। ओके, फादर से रिश्ते अच्छे हो सकते हैं। अगर गवर्नमेंट नौकरी की किसी तरीके से आपको तलाश है तो वो मुझे इस वक्त मिलती हुई दिखाई दे रही है। समर टाइम एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लग्जूरियस टाइम आप दिखाई एक अच्छा टाइम। ये हफ्ता जेमिनाइज के लिए, मिथुन राशि वालों के लिए काफी अच्छा रहने वाला है। कुछ लोग ट्रैवल करते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हैं और कुछ लोग मुझे आराम फरमाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो मिथुन राशि के लिए थीम बहुत अच्छी है, एंजॉय करने वाले हैं। लेट्स सी कि कार्ड्स का और क्या कहना है, मेरे टी लीफ कार्ड्स का क्या कहना है आप लोगों के लिए कि पूरा हफ्ता कैसा जाने वाला है, क्या होने वाला है मिथुन राशि वालों के साथ। एज आई सेड कि ठीक है, पैसा खर्च होगा भाई, ट्रैवल करेंगे तो पैसा तो खर्च होना ही है। एंजॉय करेंगे, काफी एनर्जेटिक रहेंगे, साथ में काफी पैशनेट भी होने वाले हैं। सो आप लोग कुछ एंजॉय करने वाले हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिलीज के साथ, अपने लव्ड वन के साथ, अपने पार्टनर्स के साथ। अगर कहीं घूमने जा रहे हैं तो बताइएगा मुझे कमेंट में कहाँ जाने का प्लान है आप लोगों का। ओके, तो यहाँ पे आपका दिस इज द कंफर्मेशन, अलाउड कंफर्मेशन। तो यहाँ पे आप अगर कहीं जा रहे हैं तो देखिए आप काफी पैसा आपका खर्च होने वाला है एंड दिस पैसा इज गोइंग, क्योंकि यहाँ पे जो मुझे पर्स दिखाई दे रहा है वो काफी रॉयल पर्स दिखाई दे रहा है। ओके, तो किसी कंफर्ट के लिए आप लोग ये स्पेंडिंग्स करने वाले हैं, बट मेक श्योर कि आप एक बैलेंस बनाकर रखें कि आप जो भी अपना हॉलीडे प्लान करने वाले हैं उसमें आप संयम बरतें। ओके, किसी तरीके की मुझे आप लोगों की पार्टी होती हुई भी दिखाई दे रही है। काफी सन की फायरी एनर्जी है तो काफी एक्टिव होने वाले हैं इस टाइम। फाइनेंसेस में भी मुझे काफी गेन्स होते हुए दिखाई दे रहे हैं, बट एट द सेम टाइम साथ में एक्सपेंसेस भी होती हुई दिखाई दे रही हैं। अपने कंफर्ट्स के लिए मुझे खर्च करते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, किसी तरीके की अगर प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो इस हफ्ते आप प्रमोशन आपको मिलने के हाई चांसेस हैं। काफी अच्छे कार्ड्स आए हैं। ओके, ओवरऑल एनर्जी मुझे ऐसी कोई भी खराब नहीं दिख रही है। अगर मैं मैसेजेस की बात करूं यहाँ पे तो लिखा हुआ है सीक आउट इन्फॉर्मेशन दैट विल हेल्प यू। ठीक है, हो सकता है आपकी जॉब में या आपके आसपास के लोगों से आपको कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन मिले जिससे कि आप थोड़े से अपलिफ्टेड फील करोगे, समथिंग गुड न्यूज यू कैन एक्सपेक्ट, और ये न्यूज आपके लिए अच्छे के लिए ही होने वाली है। तो आई थिंक कि ये जो आ रहा है आपके पास, जो मनी फ्लो आ रहा है, ये कहीं प्रमोशन से आ रहा है, कहीं इंक्रीमेंट से आ रहा है। और अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं तो इस हफ्ते आपको जॉब मिलने के भी हाई चांसेस हैं। रिश्तों की बात करूं तो जैसा मैंने कहा, रिश्तों, इस वक्त आपका रिश्ता काफ़ी फायरी और काफ़ी पैशनेट होने वाला है। एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हुए आप लोग मुझे दिखाई दे रहे हो। लेट्स सी, एक और कार्ड निकाल लेते हैं। ओवरऑल एनर्जी बहुत अच्छी है जेमिनाइज के लिए, मिथुन राशि वालों के लिए। कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा मिथुन राशि कहाँ जाने का प्लान कर रहे हैं।
और जिसके साथ जाने का प्लान कर रहे हैं उसके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। ओके, लेट्स सी। सी सो फायरी एनर्जी। ओके, और यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन आती हुई दिखाई दे रही है बहुत ज़्यादा शाउट आउट लाउड वाली आती हुई दिखाई दे रही है, लाइक कि आप डिजर्व करते थे ये चीज़ों को, ठीक है। और हो सकता है कुछ लोगों के लिए मुझे आप थोड़े से गुस्सा भी करते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। किसी को आप डांटते हुए दिखाई दे रहे हो कि एज एन कि बहुत काम कर लिया, आप थोड़ा मेरे साथ टाइम स्पेंड कर लो। ओके, तो इट्स लाइक कि थोड़ा लवली वाला गुस्सा, प्यारा वाला गुस्सा, क्योंकि यहाँ पे जो कैट है ना, ये कैट काफी कंफर्टेबल और काफी सनफ्लावर्स है, तो इट सीम्स लाइक कि बहुत ज्यादा प्यारा प्यारा गुस्सा वाला मुझे एनर्जी फील हो रही है। साथ में 7 और 12 है, तो अगेन ये आपके कुछ ट्रैवल्स को दिखाती है, कुछ आपके बेडरूम डिजायर्स को भी दिखाती है। तो आई सी यू गेटिंग पैशनेट मोर दिस वीक। तो जेमिनाइज आप लोग के लिए काफी अच्छा हफ्ता जाने वाला है ये वीक। रीडिंग कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। एंड यस, मेरा वीडियो फॉलो करना ना भूलिए। मेरा ऑलरेडी एक वीडियो आ चुका है जहां मैं आपको बताया है कि नेक्स्ट ईयर आपकी लव लाइफ कैसी होने वाली है और क्या नया टर्न आने वाला है आपकी लाइफ में। तो मैंने वो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, रिलेटेड वीडियो में दे दी है, आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो कर्क राशि, हाउ आर यू, कैसे हैं आप सब लोग। देख लेते हैं एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, कर्क राशि वालों के लिए इस हफ्ते। हे होली स्पिरिट प्लीज हेल्प मी, टॉक टू मी। ओके, तो यहाँ पे जो नंबर आया है 7 और 1, दैट मीन्स 8। ओके, तो यहाँ पे 8 नंबर सैटर्न को दिखाता है। सैटर्न हमारे हार्डवर्क को दिखाता है, सैटर्न हमारे एफर्ट्स को दिखाता है, हमारे डिसिप्लिन को दिखाता है। सैटर्न हमारे रिवॉर्ड्स भी बताता है, वेदर गुड और बैड द रिवॉर्ड्स विल कम टू यू, कर्मास को दिखाता है। तो इस हफ्ते आप लोग बहुत मेहनत करने वाले हो कर्क राशि, ठीक है। मुझे आपकी लाइफ में कुछ मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये जो हफ्ता होने वाला है थोड़ा सा आपकी लाइफ में एक ट्रांजिशन पीरियड की तरह काम करेगा। किसी लेसन से आप गुजरोगे, अगर कोई रिवॉर्ड्स आपने बहुत मेहनत करी है तो आप मुझे इस हफ्ते उस मेहनत का आपको रिवॉर्ड मिलते हुए दिखाई दे रहा है। साथ में मुझे आप काफ़ी डिसिप्लिन भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि फिलहाल शनि काफ़ी मार्गी पोजीशन में है, तो आप काफ़ी डिसिप्लिन होते हुए दिखाई दे रहे हैं अपने कार्य क्षेत्र में मुझे, ठीक है। चाहे रिश्तों की बात करूं या चाहे आपकी जॉब या बिजनेस की बात करूं, करियर की बात करूं, पढ़ाई की बात करूं, आप उसमें मुझे डिसिप्लिन होते हुए दिखाई दे रहे हैं, प्लानर्स बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, प्रोडक्टिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो लेट्स सी कि इस हफ्ते आप लोगों के लिए क्या मैसेज है, क्या थीम निकल कर आ रही है। वाओ, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो 2 ऑफ स्वॉर्ड्स हमारे को यहाँ ये बताता है समथिंग इज गोइंग टू क्रॉस। ओके, आप किसी चीज में ना बोलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। ओके, आप बहुत ज्यादा थोड़े से मुझे फ्रस्ट्रेटेड होते हुए दिखाई दे रहे हो। इस हफ्ते मुझे आप लोग थोड़े फ्रस्ट्रेटेड दिखाई दे रहे हो कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ या मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, बट मुझे उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा या मुझे उसका रिवॉर्ड नहीं मिल रहा। तो जैसा मैंने कहा 8 नंबर डिले का भी नंबर है, स्ट्रगल का नंबर है, और यहाँ पर आप लोग मुझे थोड़े से ऐसे एक, क्योंकि वो एफर्ट्स का आप ट्रांजिशन पीरियड है, तो वो थोड़ा जो स्ट्रगल आपकी लाइफ में हो रहे हैं, जो डिलेज आपकी लाइफ में हो रहे हैं, तो एक चिड़चिड़ापन आपके अंदर आने की चांसेस है, मुझे इसमें दिखाई दे रहा है। लेट्स सी कि और कार्ड्स में क्या कहना है आपको, आप लोगों के लिए कार्ड्स क्या कहना चाहते हैं। ओके, तो फर्स्ट कार्ड है स्किन पे अटेंशन टू योर हेल्थ। देखिए, इतना काम मत करिएगा क्योंकि बहुत काम करने वाले हैं, बहुत हार्डवर्क करने वाले हैं, तो हो सकता है अपने हेल्थ को आप नज़रअंदाज कर दें। तो इस हफ्ते आपको कमर रिलेटेड पेन, ठीक है, नी पेन्स, बोन पेन्स होने की शिकायत हो सकती है, घुटनों में दर्द होने की आपको शिकायत हो सकती है। ओके, तो यहाँ पे अनसेटल्ड टाइम्स नीड टू प्लान अहेड एंड पीरियड ऑफ फ्रस्ट्रेशन लेसन्स टू बी लर्न। ओके, यही मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था कि इस हफ्ते मुझे आप थोड़े से फ्रस्ट्रेटेड होते हुए दिखाई दे रहे हो कि मेरे रिजल्ट्स का इतनी देर से क्यों मुझे मिलता है। लोगों को बड़ा आराम से मिल जाता है, लेकिन मुझे इतना आराम से क्यों नहीं मिलता।
मुझे इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ती है, मेरे जीवन में ही इतने कष्ट क्यों हैं। ठीक है, हो सकता है देखिए कर्क राशि, आपके रिश्तों में आपको काफ़ी हो सकता है कि टॉन्ट्स आपको सुनने को मिले, हो सकता है आपको आपने अपना 100% दिया हो किसी रिश्ते में, लेकिन आपको उन चीज़ों का कभी क्रेडिट या कभी अप्रिसिएशन ना मिला हो। इस चीज ये होने की इस हफ्ते मुझे काफ़ी गुंजाइश है, जिस वजह से थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन लेवल मुझे आपका बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ लेसन्स सीखने को मिलेंगे। क्यों हुआ है ऐसा, किस कारण से मुझे ये सुनने को मिल रहा है, उन चीज़ों पर आपको वर्क करने की ज़रूरत है। यहाँ पे कंगारू आप देख रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं अनसेटल्ड टाइम्स, नीड टू प्लान अहेड। तो यहाँ पे मुझे एक जो कंगारू मदर है वो अपनी बेबी को पॉकेट में डालकर जा रही है, ओके। और ये ऐसी मदर होती है, और यहाँ पर भी 7-1 आया है विद द 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, जो 2 का जो कार्ड है वो मून को भी दिखाता है। तो यहाँ पे आपकी मदर जो हैं वो आपको बहुत अच्छे से लंबे रिश्ते के बारे में आपको समझाती हुई दिखाई दे रही हैं कि आपका जो रिश्ता है, अगर मान लीजिए आप किसी रिश्ते में हैं, किसी रिलेशनशिप में हैं, तो आपकी मदर, आपकी वेल विशर, कोई फीमेल पर्सन आपको एक सही गाइडेंस दिखाती हुई दिखाई दे रही है। एक फार साइटेडनेस जो कहते हैं ना, कि एक लॉन्ग टर्म का विजन आपको दिखाती हुई आई एम सॉरी देती हुई दिखाई दे रही हैं। ठीक है, तो इस हफ्ते थोड़ा सा स्ट्रगलिंग होने वाला है, थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड होने वाला है आपका हफ्ता कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि अगर मैं जॉब या प्रमोशन की बात करूं तो देखिए आपकी कोई फीमेल वेल विशर, वो आपकी फ्रेंड हो सकते हैं, कोई आपकी ऐसा पर्सन हो सकता है जो आपसे उम्र में बड़ा हो। ठीक है, कोई फीमेल पर्सन जो आपकी उम्र में बड़ा हो, वो आपके वर्क एरिया में, आपके फ्रेंड्स में, जो आप बहुत ज़्यादा मेच्योर पर्सन है, और वो आपको एक गाइडेंस देंगी। ठीक है, और वो आपको समझाएंगी या आपको बताएंगी कि आपने जो भी प्लान किया, ठीक है, आपने जिस रिश्ते में इतने एफर्ट्स डाले, जिस काम में इतने एफर्ट्स डाले, क्या वो सही जगह डाले। ठीक है, इट्स लाइक कि वो आपको आईना दिखाने वाली हैं। ठीक है, तो मुझे थोड़ा सा आपको ये लेसन का टाइम है, देखिए ट्रांजिशन का पीरियड है आप लोगों के लिए, तो हो सकता है आपको थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन हो, आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, थोड़ा सा ऐसा फील हो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो, बहुत ज़्यादा एंजाइटी में हो, और आपका ऐसा मन करेगा कि मैं बहुत ज़्यादा रो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, सेल्फ सैबोटेजिंग जिसे कहते हैं, कि क्या मैं इस लायक नहीं हूँ क्या। बट ऐसा नहीं है, अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है, और ये रिवॉर्ड्स पाने के लिए क्योंकि शनि कभी किसी का बुरा नहीं करते, शनि हमेशा आपको किसी तरीके का लेसन सिखाने ही आते हैं। अगर आप गलत जगह अपना एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हो तो वो आपको दिखाते हैं या बताते हैं कि इस रास्ते आपको इन्वेस्ट नहीं करनी है, इनफैक्ट आपका उद्देश्य, आपका पर्पस कहीं और है। तो ये हफ्ते मुझे एक आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी होती हुई दिखाई दे रही है कर्क राशि वालों के लिए। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा क्या आप लोग किसी ऐसी चीज़ से या ऐसी कोई दुविधा से गुजर रहे हैं, क्या है जिसमें आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है। लेट्स सी आज का क्या गाइडेंस आ रहा है आप लोगों के लिए डिवाइन की तरफ से, आप इसको कैसे अपने हफ्ते को संभाल सकते हैं, आपको क्या करना चाहिए। लेट्स सी वाओ, yesterday is a history, tomorrow is a mystery, today is a gift, that's why it is called the present। देखिए कितना सही संदेश आया है आपके लिए डिवाइन की तरफ से, और वो बोल रहे हैं देखिए जो बीत गया सो बीत गया। अब जिस रिश्ते में, जिस काम में आपने इतने एफर्ट्स डाल दिए, अब वो तो बीत गया, लेकिन अब आगे आपके गिफ्ट बॉक्स में क्या आपको मिलने वाला है वो आप नहीं जानते। तो अभी जो आपको कॉलिंग आ रही है, अभी जो आपको गाइडेंस मिल रही है, आज का सोचिए कि आज क्या है, आगे फ्यूचर में क्या होगा ये आप भी नहीं जानते, ये कोई नहीं जानता। ठीक है, लेकिन पास्ट में ये हुआ, पास्ट में वो हुआ, उन चीज़ों को सोच सोच कर आज भी खराब करना, और आज की वजह और आगे क्या होगा उन चीज़ों को सोच के भी आज को खराब करना, दैट इज़ नॉट अ विजडम। ठीक है, तो यहाँ पे आज आपके साथ कैसा बिहेव किया जा रहा है, आज आपको कैसा ट्रीट किया जा रहा है, आज आपको क्या मिल रहा है, उस बेसिस पर आपको डिसीजंस लेने चाहिए, तभी कहीं जाके आपका फ्यूचर अच्छा होगा और सिक्योर होगा। तो यही डिवाइन की तरफ से गाइडेंस आ रही है। आशा करती हूँ आप लोगों के लिए हफ्ता बहुत अच्छा जाए, और भगवान आप लोगों को ढेर सारी ब्लेसिंग्स दे, आपकी लाइफ में इसी तरीके से बहुत सारे अच्छे अच्छे गिफ्ट्स हों, और जो आपको खुश और तरक्की दें।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। हेलो सिंह राशि, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। लेट्स सी कि एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या डिवाइन मैसेज आ रहा है, क्या वो आपसे कहना चाहती हैं इस हफ्ते के लिए। तो देख लेते हैं। इट इज 5 and 7, 5 और 7 इट मेक्स 12, यानी कि 3 यानी जुपिटर। ओके, और 3 नंबर हमारे थर्ड हाउस को भी दिखाता है, जो हमारे भाई बहनों को दिखाता है, हमारे पड़ोसियों को दिखाता है। ठीक है, तो लेट्स सी कि क्या आ रही है आप लोगों के लिए डिवाइन गाइडेंस इस हफ्ते, क्या थीम रहने वाली है सिंह राशि वालों के लिए, लियोस के लिए इस हफ्ते, कहाँ आपका मेजर पोर्शन ऑफ योर लाइफ इन जाने वाला है। लेट्स सी क्या थीम आ रही है आप लोगों के लिए। ओके, सो आई कैन सी 6 ऑफ कप्स। ओके, तो यहाँ पे 6 ऑफ कप्स मुझे यहाँ पर एनर्जी आपकी दे रहे हैं कि आप बहुत ज्यादा चीजें आप वेस्ट कर दोगे। 3 यहाँ पे 3 जुपिटर भी बता रहा है। हो सकता है आप अपनी नॉलेज बहुत वेस्ट कर रहे हैं इस जगह, जहाँ मे बी आपकी जो नॉलेज है ना अभी इतनी फर्निश्ड नहीं हुई है। ओके, इस हफ्ते आपको ऐसा फील हो सकता है कि मुझे थोड़ा और सीखना है। ठीक है, मुझे थोड़ी और पढ़ाई करनी पड़ेगी, मुझे थोड़ा सा और अपने टैलेंट पे वर्क करना पड़ेगा, अपने स्किल्स पे वर्क करना पड़ेगा। अगर रिश्तों की बात करूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने रिश्तों पर भी ऐसा लगेगा कि मुझे थोड़ा और एक दूसरे को समझना चाहिए, या इस रिश्ते को थोड़ा और मजबूत बनाने के लिए थोड़े और एफर्ट्स देने पड़ेंगे। ठीक है, एक दूसरे को समझना पड़ेगा, एक दूसरे को समझाना पड़ेगा। थोड़े एफर्ट्स मुझे आप लोगों को डालने पड़ेंगे, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। तो इस हफ्ते मुझे आप लोगों हार्ड वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हो थोड़े से, और मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी दिखाई दे रहा है कि आप लोग कुछ नए स्किल्स और कुछ न्यू लर्निंग्स, कुछ पढ़ते हुए या कुछ पढ़ाते हुए, किसी को हेल्प करते हुए, किसी को एक इमेच्योरिटी से मेच्योरिटी की तरफ जाने के लिए जो एक जर्नी होती है वो मुझे होती हुई दिखाई दे रही है। हो सकता है पास्ट में आपने काफी मिस्टेक्स किए हो, तो उन मिस्टेक्स को अब आप यहाँ पर इस हफ्ते यूज करके उन गलतियों को रिपीट ना करते हुए आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, अपनी चीजों पर काफी इमोशनल होते हुए दिखाई दे रहे हो, ज्यादा इमोशनल होते हुए दिखाई दे रहे हो। लेट्स सी कि पूरा हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा जाने वाला है लियोस के लिए। एंड यस, एक चीज तो मैं बोलना भूल गई लियोस, 5-7 एंजल नंबर एंटर करिएगा सर्च इंजन में जाकर, और देखिएगा कि एंजल की तरफ से क्या मैसेज है आप लोगों के लिए। और ये वीडियो कंप्लीट होने के बाद तब देखिएगा। ओके, लेट्स सी। थ्रोन, पोजीशन ऑफ अथॉरिटी। देखिए, जैसे मैंने कहा था कि आप मुझे एक किंग जो होता है वही एक अथॉरिटिव पोजीशन पे जाके बैठता है, वही कोई एक थ्रोन पर जाके बैठता है। ठीक है, राजा को तभी उपलब्धि मिलती है जब वो एक राजा बनने के योग्य होता है। तो मुझे आप वो एक्सपर्टीज में अपने आप को एक्सपर्ट बनाने के लिए कुछ अपने अंदर इन्वेस्ट करते हुए भी दिखाई दे रहे हो। पैसों की बात करूं तो चाहे वो नॉलेज के मामले में हो, चाहे पैसों से रिलेटेड हो, चाहे रिश्तों के रिलेटेड हो, आप मुझे थोड़ा उसमें इन्वेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो, अपनी टाइम, अपनी एनर्जी, अपने एफर्ट्स। ठीक है, ताकि आप अपने आप को थोड़ा सा और इम्प्रूव कर सके, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, तो मुझे 2 कार्ड्स मिल गए। ओके, फ्राइंग पैन। ओके, तो इस हफ्ते थोड़ा सा आप रोस्ट होने वाले हो, मुझे कुछ रोस्टिंग की फीलिंग आई ये कार्ड देखते। एंड गेटिंग टुगेदर विद फ्रेंड्स। ओके, तो यहाँ पर मुझे, जैसे मैंने आपसे कहा कि अपने रिश्तों में आप थोड़े से मुझे कम्युनिकेट करते हुए दिखाई दे रहे हो, क्योंकि जो थर्ड हाउस है वो हमारे कम्युनिकेशन को भी दिखाता है। आपके दोस्त आपको बता सकते हैं, आपको गाइड कर सकते हैं, आपका साथ दे सकते हैं, आपको ये समझाने में कि कहाँ आप गलत जा रहे हो, कहाँ पर आपको अपने ऊपर वर्क करने की जरूरत है। हो सकता है कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो आपको बताएं कि आप इस टीचर के पास जाइए या आप उस गाइड के पास जाइए जो आपको सही मार्गदर्शन दे सकते हैं। तो मुझे आप कुछ ढूंढते हुए भी दिखाई दे रहे हो। ठीक है, तो क्योंकि इन्वेस्ट कर रहे हो ना, एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हो, एफर्ट्स डाल रहे हो, तो आप सही इंसान को ढूंढो जिसके अंदर ये स्किल्स हो, जो आपको सिखा सके। तो उसके लिए मुझे आप थोड़े से ट्रबल में, थोड़े से
हार्डशिप्स में जाते हुए भी दिखाई दे रहे हो, कुछ खोजबीन करते हुए आप मुझे दिखाई दे रहे हो। तो ये हफ्ता मुझे आप ऐसा लग रहा है सिंह राशि वाले लियोस के लिए कि आप लोग मुझे सर्च इंजन वाले लग रहे हो ना, जैसे आप सर्च करोगे, किसी को ढूंढोगे, रिश्तों में ढूंढोगे कि मुझे कहाँ कमी है, कहाँ मेरे प्यार में कमी है या कहाँ मेरे एफर्ट्स में कमी है। उन चीज़ों पर आप मुझे अपने पार्टनर के साथ बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। उसमें अगर किसी को ट्रस्ट इश्यूज है, अगर आपसे किसी को कोई शिकायत है, ठीक है, तो यहाँ पर मुझे आप उन चीज़ों को मेच्योरिटी से हैंडल करते हुए भी दिखाई दे रहे हो। आप बता रहे हो उनको कि आप उनके एक लॉयल दोस्त हो, आप उनके एक लॉयल फ्रेंड हो, ओके। किसी पर्सन को, और कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि काफ़ी प्रॉब्लम्स झेलने के बाद अब उनका वो समय आया है कि इस हफ्ते उनको वो थ्रोन मिले, वो पोजीशन मिले, वो रिकग्निशन मिले जो उन्हें काफ़ी टाइम से नहीं मिल रही थी। अगर किसी के ऊपर किसी तरीके का एक्यूजेशंस लगा है, किसी तरीके का इल्ज़ाम लगा है, जैसे कि अगर कोई लीगल मैटर की बात करूँ और अगर आप उसमें फंसे हुए हो, तो इस हफ्ते मुझे आप उसमें से जीतते हुए दिखाई दे रहे हो, एक विक्ट्री होती हुई दिखाई दे रही है, ओके। जजमेंट होती हुई दिखाई दे रही है जो आपके लिए होगी, आपके गुड एंड हाईएस्ट गुड के लिए होगी। तो ओवरऑल लियोस के लिए भी काफ़ी अच्छा समय है। ट्राई टू बी ऑप्टिमिस्टिक, ओके। तो आपके लिए जो रास्ते थे, जो इतने सारी प्रॉब्लम्स थी ना, लेकिन मुझे आपका वो रास्ता खुलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी आपकी बहुत लॉन्ग जर्नी है आपको यहाँ तक पहुँचने के लिए, और आशावादी बने रहिएगा, ठीक है। इस पूरे हफ्ते जैसे मैंने कहा, आप अकेले रास्ते पर किसी को ढूंढते हुए जाएंगे, ठीक है, वो चीज़ खोजते हुए जाएंगे जो एक मिसिंग है, जो एम्प्टीनेस है, जो लैकिंग है कहीं ना कहीं, वो लैकिंग आप उस लैकिंग को फुलफिल कैसे कर सकते हैं वो ढूंढते हुए मुझे आप दिखाई दे रहे हैं। और आपको इवेंचुअली हो सकता है नेक्स्ट वीक, यानी कि नेक्स्ट वीक तो आप ढूंढेंगे, उसके नेक्स्ट वीक आपको शायद वो पर्सन मिल जाए। वो नेक्स्ट हफ्ते की राशिफल में मैं आपको बताऊंगी, बट फिलहाल मुझे ये लग रहा है कि नेक्स्ट हफ्ता आप लोगों का किसी को ढूंढने में निकलने वाला है, चाहे वो रिश्ते में एक मजबूती ढूंढना, प्यार ढूंढना, एक मेच्योरिटी ढूंढना हो, या किसी भी रूप में हो। आशा करती हूँ आप लोगों को ये रीडिंग पसंद आई हो। एंड यस, मैंने एक वीडियो डाला है थर्सडे को जिसमें मैंने बताया है कि नेक्स्ट ईयर आपकी लव लाइफ में क्या नया होने वाला है। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है तो प्लीज़ वो वीडियो जाकर ज़रूर देखिएगा, वो बहुत इन डेप्थ रीडिंग करी गई है, ठीक है। अच्छा लगा तो कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय श्री कृष्ण। हेलो वर्गोस, हाउ आर यू, कैसे हैं आप सब लोग। देख लेते हैं इस हफ्ते एंजल्स के लिए से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस आ रही है। ओके, 5 and 4 दैट मेक्स 9, यानी मार्स की एनर्जी आ रही है, किसी तरीके का कंप्लीशन होते हुए दिखाई दे रहा है, बट साथ में मुझे कहीं ना कहीं आपका लक भी एनहेंस होते हुए दिखाई दे रहा है। एक सेकेंड, ओके। किसी तरीके की ट्रैवलिंग करते हुए भी मुझे आप दिखाई दे रहे हो, अगर आप किसी पढ़ाई में हायर एजुकेशन की तरफ आप मुझे जाते हुए दिखाई दे रहे हो। लेट्स सी कि इस हफ्ते, एंड यस 5-4 एंजल नंबर टाइप करिए, सर्च इंजन में जाइए और वहाँ पर देखिए एंजल की तरफ से आपके लिए इस हफ्ते क्या मैसेज है, ये ज़रूर देख लीजिएगा ये वीडियो देखने के बाद। लेट्स सी, एंड यस कमेंट्स में ये क्लेम ज़रूर करिएगा, इस एनर्जी को कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा 5454। लेट्स सी कि क्या कैसा जाने वाला है आपका ये हफ्ता वर्गोस के लिए। ओके, तो ये कार्ड हमें दिखाता है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, 9 नंबर आया था, तो किसी तरीके से एंडिंग्स भी होती हुई दिखाई दे रही हैं, किसी तरीके का शॉक लगते हुए दिखाई दे रहा है मुझे। अब ये शॉक क्या हो सकता है, आपकी एफर्ट्स का एंडिंग हो सकता है, ठीक है। आपका लक आपको एकदम से किसी तरीके से साथ देगा और आपके लिए कोई रास्ता खुल जाएगा। हो सकता है आप किसी चीज़ों में काफ़ी टाइम से फंसे हुए हैं, लेकिन किसी की ब्लेसिंग इस हफ्ते आपके लिए काम कर जाएगी, और आपको ऐसा लगेगा कि काम इतने टाइम से बन नहीं रहा था, लेकिन इस हफ्ते मेरा काम बन गया, ओके। कुछ लोगों के लिए मुझे किसी तरीके की एंडिंग्स भी होती हुई दिखाई दे रही हैं, किसी रिश्ते का टूटना होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ ऐसा आप अनुभव कर सकते हो जिसमें आपको ऐसा फील होगा कि ये मेरे साथ क्या हो गया, एक शॉकिंग काइंड ऑफ
ओके, आपको ऐसी आप स्थिति में, ऐसी परिस्थिति में मुझे इस हफ्ते आप पढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो जहाँ पे आपको लगेगा कि मैं एक ट्रैप्ड फीलिंग में हूँ, या आप ऐसा लगेगा कि सब मेरे संग ही बुरा करते हैं। ठीक है, रिश्ते का एंड हो सकता है, किसी जॉब का एंड हो सकता है, कुछ कुछ किसी तरीके की एंडिंग होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। ओके, लेट्स सी कार्ड्स क्या कहना चाहते हैं आप लोगों के लिए। इस हफ्ते क्या होने वाला है वर्गोस के साथ। ओके, लेट्स सी। ओके, डायमंड। ओके, तो यहाँ हो सकता है कि आप लोगों की, अगर आप शादी करने का सोच रहे हैं और काफ़ी टाइम से शादी नहीं हो रही है, तो वो आपकी सर्च ख़त्म होती हुई दिख रही है मुझे। जैसे मैंने कहा, किसी चीज़ का स्ट्रगल, किसी चीज़ में भी, कोई भी एरिया में हो सकता है, किसी चीज़ की एंडिंग होती हुई मुझे आपकी ज़रूर दिखाई दे रही है। आप किसी तरीके का गिफ्ट भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने लविड वन से इस हफ्ते। कर्मा, यू विल रीप वॉट यू हैव सोन। देखिए, आपने अपनी चीज़ें इतनी, हो सकता है ये सब लोगों के लिए साथ रेजोनेट नहीं होगा क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो कुछ लोगों के साथ होगा, कुछ लोगों के साथ नहीं होगा। ठीक है, अब ये दो तरीके से मुझे रीडिंग दिखाई दे रही है। कुछ के लिए फर्स्ट वाला सिनेरियो हो सकता है, कुछ के लिए दूसरा वाला। देखिए, हो सकता है आप लोगों ने अपने रिश्ते में इतनी गलतियां कर दी हैं, इतनी गलतियां कर दी हैं कि आपने उसका एक बंच तैयार कर दिया, हेयर स्टैक, इतनी गठरी आपने तैयार कर दी है कि अब उसको साफ करना मुश्किल है, अब उसको खत्म करना मुश्किल है। और ये जो आपको इस बॉक्स में कुछ भी हो सकता है, कुछ तो है जो बाहर से बहुत सुंदर है लेकिन अंदर से कुछ भी हो सकता है। ये या तो कोई डायमंड हो सकता है, या फिर कोई रिश्ता भी हो सकता है जो टूट जाए, या अगर आपने इतने एफर्ट्स लगा लिए। देखिए, ये तो हो गया पहला सिनेरियो जहां पर मुझे आपके रिश्तों की एंडिंग होती हुई दिखाई दे रही है, किसी के साथ रिश्ता टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्योंकि आपने शायद कुछ इतना ढेर इकट्ठा कर लिया। लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप लोगों के साथ इतना बुरा हो गया, इतना बुरा हो गया कि डिवाइन की तरफ से आपके पास कुछ ऐसी चीज हो गई जो आपके लिए एक गिफ्ट की तरह है, जो आपके लिए एक ब्लेसिंग की तरह आपके लिए काम करेगी। ठीक है, और वो आपके लिए एक बहुत मेजर रोल आपकी लाइफ में प्ले करने वाली है, एक टर्निंग पॉइंट आपकी लाइफ में आने वाला है। 10 ऑफ पेंटिकल्स है, तो न्यू बिगनिंग्स होती हुई दिखाई दे रही हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे उनकी शादी होती हुई दिखाई दे रही है, रिश्ते तय होते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ कमिटमेंट्स आता हुआ दिखाई दे रहा है, और कुछ लोगों के लिए मुझे उनकी लाइफ से वो कमिटमेंट सिर्फ और सिर्फ आपकी गलतियों की वजह से जाता हुआ भी दिखाई दे रहा है। लेट्स सी कि क्या गाइडेंस है डिवाइन की तरफ से आप लोगों के लिए इस हफ्ते। हे होली स्पिरिट, प्लीज टेल मी वर्गोस के लिए क्या आ रहा है इस हफ्ते। बिलीव इन द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, इट चेंजेस एवरीथिंग। ओके, देखिए, ये जो भी होने वाला है ना, पहली बात तो ये बहुत जल्दी जल्दी होने वाला है, ये बहुत सडन होने वाला है। इट विल बी अ शॉकिंग न्यूज ऑफ सम सॉर्ट। ओके, और ये ज्यादातर जो आप लोगों के लिए डिवाइन की तरफ से ये गाइडेंस आ रहा है कि देखिए, ये जो भी एंडिंग हो रही है ना जिन लोगों की, ये आपके लिए कहीं ना कहीं आपको, आपके अच्छे के लिए ही हो रही है, ये जो भी हो रही है। क्योंकि हो सकता है जिस रिश्ते में आप थे, आप गलतियां कर रहे थे, या आपके रिश्ते में बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी भर गई थी, आपकी जॉब में आपका एटमॉस्फेयर इतना खराब हो चुका था, आपने बहुत कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश की, या आपने इतनी सारी गलतियां करी कि लोगों ने बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश की, लेकिन अब वो ये हो गया कि भाई अब नहीं हो पाएगा, काइंड ऑफ। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दिव्य संदेश आपके लिए ये आ रहा है कि आपको अपनी पॉजिटिविटी बरकरार रखनी है। ठीक है, क्योंकि ये जो भी बदलाव आपकी लाइफ में, जो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, जो मेजर एंडिंग्स होने वाली हैं, कुछ बड़ी चीज खत्म होने वाली है। ओके, तो जो आप काफी समय से जिसमें लगे हुए थे, और स्पेशली मुझे ये रिश्तों के मामले में आ रहा है। ओके, और लेकिन ये आपके बेस्ट और हाईएस्ट गुड के लिए होने वाला है। तो आई प्रे फॉर ऑल ऑफ यू कि सब लोगों के लिए अच्छा हो, ये समय अच्छा हो, भगवान आपको सद्बुद्धि दें, आप लोगों को इतना पावर दें, इतनी पॉजिटिविटी भर दें आपके अंदर
आशा करती हूँ आप लोगों को रीडिंग पसंद आई हो, रेजोनेट करी हो तो डिस्क्रिप्शन में एक और मैंने लिंक दी है, तो प्लीज़ वो जाकर ज़रूर देखिएगा, जहाँ मैंने आपको बताया है कि नेक्स्ट ईयर आपकी लव लाइफ में क्या नया होने वाला है, क्योंकि ये आपकी लव लाइफ से रिलेटेड है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप वो वीडियो जाकर ज़रूर देखें, ताकि आपको वो इन डेप्थ रीडिंग मिले और आपको मेजर क्लैरिटी मिले कि आखिर होने क्या वाला है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। हेलो तुला राशि, कैसे हैं आप सब लोग? देख लेते हैं कि आप लोगों के लिए क्या आ रहा है एंजल का मैसेज नंबर्स के द्वारा। लेट्स सी। हे होली स्पिरिट, टॉक टू मी। थैंक यू। ओके, सो इट सेज 1 2 4 विच मीन्स 7, यानी कि ये नंबर केतु का नंबर है। तो सर्च इंजन में जाइए और वहाँ पे टाइप कीजिए 1 2 4 और एंटर करिए और देखिए कि एंजल की तरफ से आपका क्या मैसेज है। ओके, तो 7 नंबर हमारे 7th हाउस को भी दिखाता है और 7 नंबर हमारे केतु प्लैनेट भी रूल करते हैं। तो यहाँ पर मुझे आप लोग किसी तरीके की डिटैचमेंट से, अपनी डिज़ायर से दूर जाते हुए दिखाई दे रहे हो। किसी रिश्ते में आप थोड़ा रूखापन मुझे आपके आता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज़्यादा डाइवर्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपने लव्ड वन से थोड़ा दूर होते हुए इस हफ्ते मुझे आप दिखाई दे रहे हैं। इस हफ्ते मुझे आप अनकंडीशनल समाज के लिए या सोसाइटी के लिए भी आप मुझे कुछ करते हुए दिखाई दे रहे हैं, या हो सकता है उस तरफ आपका ध्यान या उधर भी आपका थोड़ा सा रुझान वहाँ मुझे होते हुए दिखाई दे रहा है। लेट्स सी कि और गाइड्स की तरफ से क्या आप लोग के लिए मैसेज है, क्या थीम होने वाली है तुला राशि वालों के लिए। एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स आपको बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक बनाता है, साथ में एस ऑफ वॉन्ड्स किसी तरीके की न्यू बिगनिंग भी बताता है। तो आप अपने अंदर काफ़ी बदलाव महसूस करेंगे। आप देखेंगे कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा आध्यात्म की तरफ आप बढ़ते चले जा रहे हैं, या आप हो सकता है एक नया कदम अपने आध्यात्म की ओर बढ़ाएं। हो सकता है मेडिटेशन करना स्टार्ट करें, हो सकता है कोई ऐसी रेमेडी करना स्टार्ट करें। शायद आपके अंदर आस्था ना हो किसी अकल्ट को लेकर, तो इस हफ्ते मुझे आपके अकल्ट में थोड़ा सा रुझान बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, केतु मुझे आपकी डिजायर्स को, मतलब हो सकता है कि आपकी जो डिजायर्स है ना, कि मुझे बड़ा मकान चाहिए, मुझे बड़ा घर चाहिए, तो अब वो ऐसा लग रहा है, आप इस हफ्ते ऐसा फील करेंगे कि जैसे आपको इन सब चीज़ों की कोई महत्वता ही नहीं रही है आपकी लाइफ में। इट्स लाइक कि आपको लगेगा ये सब चीज़ें तो, मतलब आपकी खुशी, आपके पास वो सब चीज़ें हैं, फिर भी वो खुशी आप नहीं फील करेंगे, उससे आप मुझे डिटैच होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आप जो फुलफिलमेंट और वो जो एक खुशी का जो बोलते हैं ना, खुशी की जो इंटेंसिटी होती है, खुशी का जो फीलिंग होती है, वो फीलिंग मुझे आपको स्पिरिचुअलिटी से मिलती हुई दिखाई दे रही है। हो सकता है आप किसी साधु या किसी गुरु के प्रवचन सुनने का इस टाइम आपका मन करे, कुछ कुछ एपिक्स, हमारे माइथोलॉजिकल, हमारे जो भी चीज़ें हैं, ग्रंथ हैं या वीडियोस हैं, आप वो देखना आपका मन करे इस हफ्ते ज़्यादा। लेट्स सी कार्ड्स की तरफ से क्या गाइडेंस आ रही है आप लोगों के लिए। मुझे कुछ लोग यहाँ पे मंदिर भी बहुत जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अपने रिलीजियस प्लेसेस पर विजिट करते हुए भी मुझे आप लोग काफ़ी दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है प्लान कर सकते हो कि मैं इस मंदिर जाऊं या मुझे वहां जाना चाहिए, और ये कोई ऐसी जगह होगी जैसे कि वैष्णो देवी हो गई, कोई बड़ी स्पिरिचुअल जगह वहां जाने का भी आप प्लान कर सकते हो। वो कोई भी हो सकती है, जिस भी धर्म को आप मानते हो, बट वो बहुत बड़ी, जो बहुत फेमस जगह हो, या बहुत जिसमें मान्यता हो, जिसे बहुत बोलते हैं ना सिद्ध करा हुआ जो मंदिर हो, या जो भी आपकी रिलीजियस प्लेस है, वहां मुझे आप विजिट करते हुए इस हफ्ते जाते हुए दिखाई दे रहे हो, और या फिर उस जगह जाने का आप प्लान करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। एंजल स्पिरिचुअल गाइडेंस, प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म। हो सकता है इस हफ्ते, यानी कि बिफोर 9th of December, ओके, इस हफ्ते आपको कोई मेजर लॉस हुआ हो। ओके, लेकिन वो मेजर लॉस शायद एक छोटे रूप में आके आपका चला गया हो। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं कि
एग्जाम्पल कैसे दूं मैं आपको, जैसे कि कोई बहुत बड़ा पहाड़ गिरने वाला था, लेकिन वो पहाड़ ना गिर के एक छोटा सा कंकड़ के रूप में आपको लग के रह गया। बहुत बड़ा नुकसान होने वाला था, लेकिन वो छोटा सा नुकसान होके रह गया। तो ये सिर्फ आपकी और आपकी स्पिरिचुअलिटी की वजह से, आपकी जो आपके अंदर जो केतु का भाव है ना, क्योंकि आप लोग पता है कैसे हैं, तुला राशि वाले लोग, आप लोग दिल के बहुत अच्छे हैं, आप लोग दिल के बहुत सीधे हैं। जो लोग भी मेरी ये वीडियोस देख रहे हैं, ये सच्चे इंसान हैं, ये बहुत काइंड हार्टेड हैं, और लोगों के लिए कितनी बार ये इतना कुछ कर देते हैं विदाउट एनी डिमांड, यानी उनसे उनको कुछ लेने की मंशा नहीं होती, बस ये लगता है कि मैं इसके लिए कुछ कर दूं। आप बहुत ज्यादा काइंड हार्टेड हो, और वही ब्लेसिंग आपको इस छोटे से नुकसान से भरपाई हो जाएगी आपकी। तो ये चीज मुझे, और इसी वजह से शायद आप लोग मुझे बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल होते हुए दिखाई दे रहे हो। okay, dealings or relationship with a woman with a dark complexion or hair. okay, तो देखिए, हो सकता है आपकी ये मदर हो, जिनका आशीर्वाद आपके लिए काम आ जाए, जिन्होंने आपको, और ये मदर हो, कोई भी हो सकती है, ठीक है। ये मदर आपकी बहन के रूप में, बड़ी बहन के रूप में भी हो सकती हैं, जो कि हो सकता है कोई बिजनेस वुमन हो, या हो सकता है कि किसी तरीके से उन्हें पता है कि जिनके ऊपर पूरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। सिंगल पेरेंट भी हो सकती हैं, या फिर वो बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल पर्सन हो सकती हैं। तो ऐसी कोई इंसान की ब्लेसिंग आपको लगी है, उनकी प्रेयर्स की वजह से, शायद उनके लिए आपने कभी बहुत कुछ अच्छा किया हो। तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, ऐसा कौन सा इंसान था जिससे आप ये बात रिलेट कर पा रहे हैं, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि उनकी ब्लेसिंग्स से इस हफ्ते जो आपको नुकसान हुआ था, या होते होते रह गया, बहुत बड़ा नुकसान होते होते रह गया। देखिए, वो रिश्तों में भी हो सकता है कि बिल्कुल इस कगार पर आ गया हो कि वो बिल्कुल ही रिश्ता टूटने वाला था, लेकिन एंड में बात बन गई, ठीक है। वो रिश्ता टूटते टूटते बच गया, और वो सिर्फ और सिर्फ उस पर्सन की वजह से है, जिसको आपने शायद मातृत्व की भावना से, यानी मदर की भावना भी आप शायद उनके लिए रखते हो, या उतना आदर सम्मान रखते हो। वो आपकी बड़ी बहन हो सकती है, बड़ी बुआ हो सकती है, बड़ी ताई हो सकती है, चाची हो सकती है, वो कोई भी एक फीमेल पर्सन, ठीक है, जो कि जिनके पास अथॉरिटी है, ठीक है, वो कुछ अपनी ही लाइफ में कुछ बन गई हैं, वो उनकी ब्लेसिंग्स, उनकी प्रेयर्स आपके लिए काम आ गई है। और उन्होंने वो प्रेयर्स और वो दुआएं तब दी थी आपको, जब उनके बुरे वक्त में आपने उनका बहुत साथ दिया था। मेरा गला, आई फेल्ट लाइक क्राइंग, ठीक है, मैं बहुत ज्यादा एम्पैथी फील कर रही हूँ इस टाइम। तो इस हफ्ते मुझे इसीलिए आप लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हुए दिखाई दे रहे हो, तुला राशि वाले। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्या ऐसा कुछ हुआ था आपके साथ 9 दिसंबर से पहले? तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा ऐसा क्या हुआ था। लेट्स सी कि डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस आ रही है आप लोगों के लिए। ओके, रेगुलरली इमेजिन योर सेल्फ सक्सेसफुली अचीविंग योर गोल्स। ओके, तो यहाँ पे आपके लिए ये गाइडेंस आ रही है आपके भगवान की तरफ से, आपके ईश्वर की तरफ से, कि देखिए, जो भी नुकसान होना था वो होने से बच तो गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने जो अपनी गोल सोच कर रखी थी, आपने जो अपना ड्रीम सोचा था कि मैं इस पर्सन से शादी करूंगा, इसके संग घर बसाऊंगा, या मुझे बिजनेस में उस हाइट पे पहुंचना है, या मुझे जॉब में वहां पे प्रमोशन चाहिए, वो अथॉरिटी चाहिए, तो वो अथॉरिटी आपको मिलेगी। बस आपको वो इमेजिन, विजुअलाइजेशन की टेक्निक यहाँ पर आपको बताई जा रही है। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है डिवाइन की तरफ से कि आप उन चीज़ों को इमेजिन करिए। हो सके तो जाके देखिए, यूट्यूब पे जाइए, वहाँ पर देखिए, विजुअलाइजेशन के जो वीडियोस आते हैं उनको देखिए, और अपनी लाइफ को वैसे ही इमेजिन करिए। तो ये जो भी जर्नी है ना, ये आपकी और इस पर्सन की ब्लेसिंग्स, और आपके जो काइंड हार्टेड जो आप लोग हो, उसकी वजह से आपको बहुत प्रेयर्स, बहुत ब्लेसिंग्स, बहुत दुआएं लगने वाली हैं आपको। और हो सकता है जो लोग भी मुझे देख रहे हैं, देखिए, डोंट माइंड मी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग, जो लोग भी मुझे देख रहे हैं, उनकी जो स्किन टोन मेरे जैसी है, लाइक अ लिटिल ऑलमंड, या थोड़ा सा डार्क कॉम्प्लेक्शन हो सकता है, ठीक है। मुझे ज़रूर बताइएगा, अगर आप लोग मुझसे रिलेट कर पा रहे हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। हेलो वृश्चिक राशि, हेलो स्कॉर्पियंस, कैसे हैं आप सब लोग। देख लेते हैं एंजल की तरफ से इस हफ्ते आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। इट इज 34, अगेन इट कम्स अप टू 7। ओके, तो 7 नंबर कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी को दिखाता है। 7 नंबर मुझे दिखाता है कि जो लोग भी ये वीडियोस देख रहे हैं, हो सकता है वो कृष्ण के भक्त हों, हो सकता है वो राधा के भक्त हों, या विष्णु भगवान के बहुत बड़े भक्त हों। आई फेल्ट सो। अगर आप हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। सर्च इंजन में जाइए और टाइप करिए 34 एंजल नंबर और एंटर करिए। देखिए क्या एंजल की तरफ से आपके लिए मैसेजेस आ रहे हैं। एंड यस, ये वीडियो देखने के बाद ही जाइएगा। लेट्स सी कि क्या थीम रहने वाली है इस हफ्ते आप लोगों के लिए, कैसा जाने वाला है ये हफ्ता, क्या थीम रहने वाली है आप लोगों की। हे होली स्पिरिट, प्लीज टेल मी, प्लीज बताइए। थैंक यू। ओके दी स्टार। ओके, इस हफ्ते मुझे आप लोग काफ़ी बहुत ज़्यादा आप लोग मुझे पीस इन हार्मनी में दिखाई दे रहे हो। ठीक है, ऐसा लग रहा है जैसे कि आप बहुत ज़्यादा आई एम सॉरी लोगों से डिटैच होते हुए दिखाई दे रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप आइसोलेट हो रहे हो, लाइक इन हर्मिट मोड। लेकिन इस वक्त जो आपका आइसोलेशन होगा वो कुछ इंट्रोस्पेक्शन वाला होगा। इस हफ्ते आप लोग थोड़े मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हो कि जैसे सेल्फ रियलाइजेशन कर रहे हो कि आपकी खुशियाँ कहाँ पर हैं, आपको आखिर चाहिए क्या, आपकी ट्रू हैप्पीनेस कहाँ है, आपको क्या कदम उठाना चाहिए। बहुत शांति से, बहुत समझदारी से, एक बोलते हैं ना आत्म मंथन, वो करते हुए आप मुझे दिखाई दे रहे हो। इस वक्त आप मुझे बहुत ज़्यादा खुद से कि मुझ में कहाँ कमी है, कि मुझ में कहाँ किन चीज़ों में इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, तो मुझे वो इंट्रोस्पेक्शन करते हुए आप मुझे दिखाई दे रहे हो इस पूरे हफ्ते। लेट्स सी कि कार्ड्स के लिए और क्या है आपके पास कहने के लिए। ये मेरा डॉगी है, मेरा पेट है शिज़ू, जो कि सो गया है। लाइए मैं आपको दिखा देती हूँ। ये ले रहा है खर्राटे, कैसे सो रहा है। तो मुझे आप लोग इस हफ्ते कुछ इसी तरीके से चैन से सोते हुए, आराम से सोते हुए, जैसे कि एक साई ऑफ रिलीफ आप ले रहे हैं, उस तरीके से आप इस हफ्ते सोते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। लेट्स सी कि कार्ड्स आपके लिए क्या मैसेजेस लेकर आ रहे हैं, कैसा जाने वाला है आपका ये हफ्ता। काफ़ी स्लो, आपकी एनर्जी काफ़ी स्लो रहेगी। ऐसा लगेगा जैसे धीरे धीरे चल रहे हैं, लाइफ के बारे में बहुत सोच रहे हैं, शांति से आराम से सोच रहे हैं। ठीक है, हो सकता है आप किसी ऐसे रिश्ते में हो जिसमें आप काफ़ी लॉन्ग टर्म से हों। ये कोई 5-6 महीने की बात ना हो, इनफैक्ट सालों की बात हो, तो ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है कि किसी रिश्ते के बारे में आप बहुत ज़्यादा सोचते हुए कि क्या मैं सही रिश्ते में हूँ या नहीं हूँ, क्या मैं जो अपने एफर्ट्स दे रहा हूँ वो सही रिश्ते में दे रहा हूँ या नहीं दे रही हूँ। क्योंकि 7 नंबर आ रहा है, तो 7 नंबर कहीं ना कहीं ये भी दिखाता है कि आप लोग अपने पार्टनर से थोड़े दूर होते हुए दिखाई दे रहे हो। जो मैंने स्टार्टिंग में भी आपसे कहा था कि हो सकता है आप डिटैच होते हुए दिखाई दे रहे हो, अपने पार्टनर से थोड़े से ज़्यादा बातचीत करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हो। तो कॉइंस यहाँ पे मुझे अपने काम पर आप लोग फोकस बनाते हुए दिखाई दे रहे हो। कहीं से अबंडेंस भी आती हुई मुझे दिखाई दे रही है। आपने पास्ट में कोई भी एफर्ट्स डाले थे, उसके फ्रूट्स के रूप में मुझे आपकी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। ओके, तो यहाँ पे ये जो कार्ड है बेयर, डेंजर स्पेशली इन मनी मैटर्स। ओके, तो यहाँ पे कार्ड ये बता रहा है, यहाँ पे जो कार्ड है ना वो क्लियरली ये हमें एक सिग्नल्स दे रहे हैं कि इस हफ्ते आपके साथ कुछ ऐसा या तो ऑलरेडी हो चुका है या होने वाला है इस हफ्ते, कि कोई चीज़ है जो आपको आपके सामने आने वाली है, जो आपसे काफ़ी टाइम से, काफ़ी अरसों से छुपी हुई थी, वो चीज़ आपके सामने आने वाली है। आप ऐसा भी फील कर सकते हो कि आपने अपने रिश्ते में बहुत ज़्यादा मनी भी लगाया, ठीक है, लेकिन वो मनी वेस्ट हो गया। ओके, आपने शायद कहीं ऐसी जगह पैसा इन्वेस्ट किया हो तो आपको लगे या आपको ऐसा रियलाइजेशन हो कि मैंने जिसको पैसे दे दिए या मैंने कहीं किसी को लोन दिया या इन्वेस्टमेंट किया तो वो मैंने गलत जगह कर दिया। तो इसी तरीके से मुझे आप लोग इस हफ्ते, अगर मनी मैटर की बात करूं तो मुझे उस लिए भी थोड़े से आप मुझे परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हो।
और शायद इसी वजह से आप इंट्रोस्पेक्शन करते हुए दिखाई दे रहे हो कि मैं क्यों इतना जल्दबाजी में डिसीजन ले लेता हूँ, और अपनी चीज़ों से डिटैच होते हुए दिखाई दे रहे हो कि नहीं, अब मुझे इस हफ्ते कुछ नहीं करना, ना तो मुझे रिश्तों में ना ज़्यादा बातचीत करनी है। मनी मैटर्स की बात करूँ तो ये लग सकता है आपको कि नहीं, मुझे अब इन्वेस्ट नहीं करना, मुझे ये रिस्क नहीं लेना, मुझे ये काम नहीं करना, इस हफ्ते मैं कुछ नहीं करना चाहता, इस हफ्ते मैं बस आराम करना चाहता हूँ, मैं चैन से सोना चाहता हूँ या चैन से रहना चाहता हूँ। ऐसा मुझे फील हो रहा है, एक डिटैचिंग की फीलिंग आ रही है मुझे। और अगर मैं एक जॉब और करियर के बारे में बात करूँ तो इस हफ्ते मुझे आप लोग काफ़ी ज़्यादा जॉब में भी यूँ लग रहा है कि जैसे कि आप लीव्स लेते हुए दिखाई दे रहे हो, जिस वजह से कि हो सकता है कि आपके लीव्स ओवरड्यू हो जाए, या आपको उसका समथिंग, आई डोंट नो अबाउट दैट, बट समथिंग रिलेटेड मनी लॉस वहाँ पर भी मुझे दिखाई दे रहा है। लेट्स सी कार्ड्स के लिए, स्कॉर्पियोज के लिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए मुझे क्या दिखाई दे रहा है, क्या होने वाला है इस हफ्ते। मुझे आप लोग किसी से बातचीत करते हुए भी नहीं दिखाई दे रहे, कम्युनिकेट करते हुए नहीं दिखाई दे रहे, या हो सकता है आप किसी से रिश्ते में नहीं हो ऑलरेडी, ठीक है। हो सकता है आप दोनों पार्टनर्स अलग अलग रहते हों, तो आप लोग उनके बारे में बात करना या उनसे बात करना अवॉइड करोगे इस हफ्ते, क्योंकि आप इस हफ्ते मुझे चैन वाली नींद में दिख रहे हो, कि मुझे बस मेंटली शांति चाहिए। स्टार की एनर्जी आ रही है। लेट्स सी कि डिवाइन की तरफ से क्या संदेश है आपके लिए। फेथ एज स्मॉल एज मस्टर्ड सीड्स कैन मूव माउंटेन्स। वाओ, देखिए स्पिरिचुअलिटी मैंने कहा ना, 3 और 4 7, तो आप लोग वैसे ही, मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो लोग भी ये वीडियोस देख रहे हैं ना, हो सकता है वो कृष्ण के, हो सकता है वो राधा के, या राधा कृष्ण के, या विष्णु भगवान के बहुत बड़े भक्त हो, ठीक है। और उनके अंदर जो एक सबसे बड़ी जो उनकी एक जो पावर है, या जो उनकी स्ट्रेंथ है, वो उनके भगवान है उनके लिए। आप लोगों के अंदर उनके प्रति काफी आस्था है और काफी विश्वास है, और आपका यही विश्वास आपको बड़ी से बड़ी मुश्किल में से निकाल सकता है। वो चाहे छोटी से छोटी बात क्यों ना हो, लेकिन वो आपको बड़ी से बड़ी मुश्किलों में से, आपके इष्ट, आपके भगवान आपको निकाल सकते हैं। तो ईश्वर आपसे कह रहे हैं, आपके जो भी इष्ट हैं, जैसे कि मैं कृष्ण भक्त हूँ, जो छोटी सी भक्त हूँ, बहुत बड़ी भक्त नहीं हूँ, लेकिन मैं उनमें बहुत आस्था रखती हूँ। तो मैं यही मानती हूँ कि आप लोग भी अगर कृष्ण भक्त हैं, तो कृष्ण भक्ति में ही आप समझ जाएंगे कि है ना, जर्नी इजी तो नहीं होने वाली, जर्नी कठिन तो जरूर होती है। कृष्ण भक्त की जर्नी कभी इजी नहीं होती, लेकिन कृष्ण भक्त वालों के लिए हमेशा ये कहा जाता है कि जिसने कृष्ण को मान लिया, जिसने कृष्ण को जान लिया, ठीक है, उसकी नैया भी पार हो जाती है। तो आपकी जो फेथ है, जो उनमें जो आपका ट्रस्ट है, वो ट्रस्ट जो इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर सकता है। तो डिवाइन की तरफ से यही संदेश है कि उनमें अपनी आस्था बना के रखिए, उनमें अपना विश्वास मत खोने दीजिएगा। चाहे कितनी बड़ी भी प्रॉब्लम क्यों ना आए, चाहे कितना बड़ा भी डेंजर क्यों ना आ रहा हो, आप सब चीज़ों को बड़ी आसानी से पार कर जाएंगे। अगर आप भी कृष्ण भक्त हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड यस, मेरी एक रीडिंग है जो कि मैंने थर्सडे को पोस्ट करी थी, जिसमें मैंने बताया था कि नेक्स्ट ईयर आपकी लव लाइफ में नया क्या होने वाला है। तो वो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है, उससे जाकर ज़रूर देखिएगा ताकि आपको और इन डेप्थ पता चले। देख लीजिए कंफर्मेशन। तो ये कंफर्मेशन था गाइज आप लोगों के लिए, तो वो वीडियो जाके ज़रूर देखिएगा। उसमें आपको पता चलेगा कि नेक्स्ट ईयर आपकी लव लाइफ में क्या नया होने वाला है। एंड रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। हेलो धनु राशि, हेलो सेजिटेरियस, हाउ आर यू, कैसे हैं आप सब लोग। देख लेते हैं एंजल की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेज है। ओके, सो इट सेज 59, तो 59 एंजल नंबर टाइप करिएगा सर्च इंजन में जाकर, और वहां पर देखिएगा कि क्या मैसेज एंजल ने आप लोगों के लिए दिया है इस हफ्ते। और 59 जो है वो नंबर बनता है 14, विच मेक्स 5 मरकरी का नंबर है, और 5 हमें हमारे लव अफेयर्स के बारे में भी बताता है, ठीक है। तो इस हफ्ते मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप लोग बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट करने वाले हो। इस हफ्ते आप बहुत ज़्यादा बैलेंस बना के चलने वाले हो। इस हफ्ते आप लोग बहुत ज़्यादा
दिमाग से, अपनी बुद्धि से काम लेने वाले हो। लेट्स सी क्या थीम आ रही है आप लोगों के लिए, कैसा जाने वाला है ये पूरा हफ्ता, किस बारे में या किस एरिया ऑफ लाइफ में ज़्यादा आपकी पूरी एनर्जी लगने वाली है, क्या थीम निकल कर आ रही है, देख लेते हैं। Okay, right, entertainment, okay. It is the four of wands, happiness, okay. बहुत अच्छा जाने वाला है। रिश्तों की बात करूं तो इस हफ्ते अपने रिश्तों में आप बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन बनाकर रखोगे, बैलेंस बनाकर रखोगे, काफ़ी इंजॉय करने वाले हो सकता है किसी तरीके का सेलिब्रेशन, हो सकता है किसी तरीके की गेट टुगेदर में भी आप जा सकते हो, फन, एंटरटेनमेंट, बातचीत कर सकते हो, काफ़ी सोशलाइज हो सकते हो। अपने रिश्तों को अपने अगर आप किसी के साथ रिश्ते में हो और अगर आपने घर वालों को नहीं बताया है तो इस हफ्ते आप उस बारे में सोच सकते हो और ऐसा आप कुछ कर सकते हो। लेट्स सी कि कार्ड्स को क्या कहना है आपके लिए, कि कैसा जाने वाला है पूरा हफ्ता धनु राशि के लिए। थैंक यू। ओके, kite and I see the key. Okay. ओके तो हो सकता है धनु राशि आप लोग पिछले कुछ टाइम से काफ़ी किसी चीज़ को लेकर काफ़ी दुखी थे, किसी चीज़ को लेकर काफ़ी परेशान थे, शायद रो भी रहे थे काफ़ी, ठीक है। लेकिन अब मुझे इस हफ्ते आपकी एनर्जी में शिफ्ट होते हुए दिखाई दे रहा है, ये कंफर्मेशन है। और कितने आराम से सो रहा है, तो ये कंफर्मेशन है कि इस हफ्ते आपको बहुत आराम की सांस मिलने वाली है, काफ़ी पीसफुल रहने वाला है ये हफ्ता आप लोगों के लिए। आप कहीं वेकेशन में आप मुझे जाते हुए दिखाई दे रहे हो, कहीं उड़ते हुए दिखाई दे रहे हो सकता है कहीं एयर ट्रैवल भी हो सकता है, कहीं नई नई जगह भी आप लोग मुझे जाते हुए दिखाई दे रहे हो, जैसे कि डेस्टिनेशन वेडिंग हो गई, ठीक है, या गेट टुगेदर हो गया, या पिकनिक हो गया, या ट्रैवल हो गया फैमिली के साथ जाते हुए, क्योंकि 5 नंबर जो है मरकरी का है वो एंटरटेनमेंट को दिखाता है। तो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि इस हफ्ते आप काफ़ी खुश रहने वाले हो, काफ़ी इंजॉय करने वाले हो, लोगों के साथ मिलने वाले हो। अगर आपने रिश्ते के बारे में अपनी घर वालों को नहीं बताया है तो मुझे उस चीज़ के लिए एक नया कदम आप उठाते हुए दिख रहे हो और उसको एक नए अंजाम तक लेके जाने वाले हो। जैसे कि उसको एक शादी में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। अगर कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो वो बिजनेस के लिए मुझे कहीं से इन्वेस्टमेंट भी मुझे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है ये इन्वेस्टमेंट कहीं बाहर से आए, ठीक है। कोई दूर का फ्रेंड हो सकता है, कोई दूर का कलीग हो सकता है जो आपकी मदद करे, या कोई क्लाइंट है जो बाहर से आकर आपको मदद करे और आपके प्लान्स को, आपके इनिशिएटिव्स को, उसको चेंज कर दे, ठीक है। तो वो मुझे दिखाई दे रहा है और वही आपके लिए एक बहुत अच्छा सोर्स भी होगा और वही आपके लिए एक बहुत अच्छा प्रॉब्लम्स का सल्यूशन भी लेकर आएगा, कोई पर्सन जो दूर रहता होगा आपसे, ठीक है। तो मुझे कहीं ट्रैवलिंग करते हुए आप लोग ज़रूर दिखाई दे रहे हो। ओवरऑल कोई ऐसा मुझे खराब हफ्ता नहीं दिख रहा है, इनफैक्ट बहुत पीसफुल हफ्ता दिख रहा है। आपके एफर्ट्स का रिजल्ट मुझे दिखता है। आपके रिश्तों में मुझे प्यार और किसी तरीके का सेलिब्रेशन होते हुए दिख रहा है, क्वालिटी टाइम स्पेंड होते हुए दिख रहा है। तो ओवरऑल सैजिटेरियस के लिए ये हफ्ता काफ़ी अच्छा जाने वाला है। लेट्स सी कि डिवाइन की तरफ से आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस आ रही है। फॉरगेट द रूल्स, इफ़ यू लाइक इट वेयर इट। जैसा मैंने कहा, कुछ नया आप करने वाले हो, ठीक है। आप ज़्यादा सोचने वाले नहीं हो, एंटरटेन करने वाले हो, ठीक है। हो सकता है कोई नया आउटफिट ट्राई करो, ठीक है। और हो सकता है और यही कुछ नया आप अपनी लाइफ में, तो यहाँ पर डिवाइन आपको बता रहे हैं, क्योंकि ये इनिशिएटिव एक लेग है ना, स्टेपिंग इनटू अ न्यू एक्सपीरियंस। जो आपने अभी तक कभी कुछ नहीं किया वो कुछ आप करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। तो हो सकता है आप कोई ऐसी प्लेस पे विजिट करो जहाँ आप कभी नहीं गए, आपके लिए वो फर्स्ट टाइम विजिट हो, ठीक है। और वहीं से ही आपको कोई सोल्यूशंस मिल जाए कोई प्रॉब्लम्स का, ठीक है। वहीं से ही आपको कुछ ऐसी
गाइडेंस मिल जाए तो गो आउट ऑफ द वे, अपने दिमाग का इस्तेमाल करिए। जो मैंने आपसे कहा था कि अपने दिमाग का इस्तेमाल करिए, लोग क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, कैसे आपको जज करते हैं, ये हफ्ते आप वो नहीं सोचने वाले। इनफैक्ट आप उन चीज़ों को साइड में रखते हुए उन पर वर्क करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। तो आशा करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ना करें। मैंने एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें मैंने बताया है कि आपके साथ आपकी लव लाइफ में नया क्या होने वाला है, तो आप वो वीडियो जाकर ज़रूर देखें। काफ़ी इन डेप्थ में मैंने वो रीडिंग दी हुई है, तो आपको पता चलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। हेलो मकर राशि, हेलो कैप्रिकॉन्स, कैसे हैं आप सब लोग। देख लेते हैं एंजल्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या नंबर आपके लिए आता है। तो वही आपके लिए एंजल का नंबर होगा और वही आपके लिए उनकी तरफ से मैसेज होगा इस हफ्ते के लिए। ओके, तो इट इज़ 610, ठीक है। तो ये नंबर 7 को दिखाता है एंड इट सेज स्पिरिचुअलिटी, केतु का नंबर है, आपके रिश्तों का नंबर है, 7th हाउस को भी रिप्रेजेंट करता है, आपके पब्लिक लाइफ को भी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, आपके बिजनेस और पार्टनरशिप्स को भी रिप्रेजेंट करता है। तो इस हफ्ते आपका पूरा फोकस हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा लोगों से मिलें, बातचीत करें, ठीक है। घुलते मिलते हुए मुझे आप दिखाई दे रहे हैं। लेट्स सी कि कैप्रिकॉन्स के लिए, मकर राशि वालों के लिए इस हफ्ते की थीम क्या होने वाली है। दी एम्प्रेस, ओके। तो आपके बिजनेस में मुझे आप कुछ नया स्टेप लेते हुए दिखाई दे रहे हो, कुछ नया इनिशिएटिव करते हुए दिखाई दे रहे हो, कुछ ऐसा कि जो लोग देखें। ओके, आप हो सकता है कि अगर आप सोच रहे हैं कि मैं यूट्यूब पे आऊँ, अगर आप सोच रहे हैं कि मैं कुछ जूम मीटिंग्स करूँ, समथिंग यू विल डू इन पब्लिक, कोई सेमिनार्स करूँ, तो वो आप करते हुए दिखाई दे रहे हो। अपनी स्किल्स, अपनी एक्सपर्टीज को लोगों के सामने कोई प्रेजेंटेशन करते हुए आप मुझे दिखाई दे रहे हो, तो उस चीज़ के रिलेटेड मुझे आप अपनी स्किल्स को दिखाते हुए मुझे दिख रहे हो। आपके पास कितनी नॉलेज है, राइट। लेट्स सी कि डिवाइन की तरफ से और क्या आपके लिए मैसेजेस आ रहे हैं, कैसा जाने वाला है मकर राशि वालों के लिए ये हफ्ता। प्लीज गाइड्स मुझे बताइए। मून, यस, एंड हियर इट इज मून। मुझे मदर की फीलिंग भी आई, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी मदर की लाइफ में भी बहुत कुछ चेंज होने वाला है। आपकी मदर को बहुत ज़्यादा रिकग्निशन मिलने वाला है, वो लोगों के सामने काफ़ी अच्छा कर रही हैं। अगर वो कोई बिजनेस वुमेन है, ठीक है, तो आपकी मदर लोगों में उनको लोगों की तरफ से बहुत प्यार और बहुत अप्रिसिएशन मिलने का मुझे दिखाई दे रहा है। मदर आपकी लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं मकर राशि। आपकी मदर ने आपके जीवन में, आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है आपके आपके आपकी जर्नी में। वो आपके लिए एक बहुत बड़ी, एक बोलते हैं ना कि एक ढाल बनकर खड़ी रही है हमेशा। वो हमेशा आपको हर तरीके से सपोर्ट करती रही है, मेंटली भी, फिजिकली भी, ठीक है। मकर राशि वालों के लिए मुझे बहुत ज़्यादा टाइम इस वक्त वो मुझे अपनी मदर के साथ बिताते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी मदर से, या जिनको भी आप अपने एक मदर के मदर जैसा अगर रिस्पेक्ट भी देते हैं, चाहे वो बड़ी बहन हो या कोई भी हो, तो उनसे भी आप मुझे किसी तरीके से कोई अपनी दिल की बात शेयर करते हुए, अपने कोई सीक्रेट्स शेयर करते हुए दिखाई दे रहे हो। 4 लीफ क्लोव्स, ग्रेट गुड फॉर्च्यून। देखिए, ये दो चीज दिखा रहा है मुझे। एक, आपकी मदर की लाइफ में कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, ठीक है। उनके एफर्ट्स, उनकी निष्ठा आपके लिए, हो सकता है आपकी मदर कुछ ऐसा काम कर रही हो जो सिर्फ आपके लिए कर रही हो, आपको आपके ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए कर रही हो। तो वो मुझे यहाँ पे उनकी वो सक्सेस उनको मिलते हुए इस हफ्ते दिखाई दे रही है। उनको वो अप्रिसिएशन, उनकी लाइफ बदलने वाली है इन अ गुड वे। अगर मैं सिर्फ आपकी बात करूं तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि इस हफ्ते आप अपनी मदर के आसपास काफ़ी रहने वाले हैं, या अपनी मदर के बारे में बहुत सोचने वाले हैं, उनको बहुत ग्रैटिट्यूड देने वाले हैं। हाँ, उनको बहुत मिस करने वाले हैं अगर आप दूर रहते हैं तो।
कुछ लोग मुझे ये भी दिखाई दे रहे हैं कि आप अपनी मदर के साथ मिलने जाने वाले, उनको मिलने जाने वाले हैं, या आपकी मदर आपको मिलने आने वाली हैं। अगर आपने कहीं पर बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है तो मुझे यहाँ पर वो इन्वेस्टमेंट भी बहुत अच्छे आपको रिजल्ट्स देते हुए दिखाई दे रहा है, जिससे कि आपके गोल्स आप अचीव कर सको। अगर आपने बहुत पढ़ाई करी है तो वो पढ़ाई का आपको गुड रिजल्ट मिलते हुए दिखाई दे रहा है। रिश्तों की बात करूं तो रिश्तों में मुझे दिखाई दे रहा है कि आप लोग अपने रिश्ते में बहुत ज़्यादा कुछ हो सकता है कि किन लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि कोई बहुत ही ज़्यादा लविंग और केयरिंग पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है, जो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। वो आपको बहुत सपोर्ट करेगी, कोई फीमेल एनर्जी जो आपकी सच में वेल विशर होंगी, जो आपको बहुत गाइड करेंगी, आपको बहुत प्रोटेक्ट करेंगी, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। लेट्स सी कि एंजल्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से, ईश्वर की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। मकर राशि, देखिए मैंने कहा था कि रिश्ते कुछ मुझे बनते, हिडन ब्लेसिंग्स फाउंड इन द मिड ऑफ स्ट्रगल। जैसा मैंने कहा कि आपको कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू मिलने वाला है, कुछ उपलब्धि मुझे होती हुई मिल रही है, या तो आपकी लाइफ में, अब वो चाहे रिश्तों के मामले में हो सकता है कोई ऐसा लव आपकी लाइफ में आ रहा है, रेड रोज है, ठीक है, जो आपके लिए एक ब्लेसिंग साबित होगा, जो एक आपको लगेगा कि मुझे, जैसे जब आप हार मान जाते हो तो कहीं से आपको कोई कोई ब्लेसिंग मिल जाती है, वो ब्लेसिंग आपके लिए काम कर जाएगी, आपकी मदर की ब्लेसिंग्स आपके लिए काम कर जाएंगी। आपकी मदर की लाइफ में भी बहुत ज्यादा बड़े चेंजेस होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो ये थी मकर राशि, आप लोगों के लिए ये पूरा हफ्ता कैसा जाने वाला है। अगर रेजोनेट हुआ है तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा, कौन सी बात से आपने रिलेट किया वो मुझे ज़रूर बताइएगा। मैंने एक वीडियो डाला है थर्सडे को, जिसमें मैंने बताया है कि नेक्स्ट ईयर आपकी लव लाइफ में क्या नया होने वाला है, ऐसा क्या होने वाला है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, मैंने डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दी है। अगर मेरी रीडिंग पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। हेलो एक्वेरियस, हेलो कुंभ राशि, कैसे हैं आप सब लोग। देख लेते हैं कि एंजल्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं, क्या डिवाइन गाइडेंस आ रही है। थैंक यू। 2 8 दैट मेक्स 1। तो 1 नंबर यहाँ पे सूर्य की एनर्जी दिखाता है। 1 नंबर यहाँ पर ये दिखाता है कि कुछ नई बिगनिंग होने वाली है आपकी लाइफ में। 1 नंबर आपके फर्स्ट हाउस को भी दिखाता है, तो ये बताता है कि आप अपने ऊपर मेजर फोकस करने वाले हैं इस हफ्ते। लेट्स सी कि क्या थीम रहने वाली है। तो जाइए सर्च इंजन में देखिए, 2 8 एंजल नंबर लिखिए और टाइप करिए और एंटर करिए, देखिए क्या मैसेज आ रहा है आप लोगों के लिए। बट पहले ये वीडियो देख के फिर जाइएगा और कमेंट में लिखना ना भूलिएगा 2 8 टू क्लेम द एनर्जी ऑफ दिस रीडिंग। लेट्स सी क्या थीम आ रही है आप लोगों के लिए। वाओ, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। मुझे आप लोग कुछ हासिल करते हुए दिखाई दे रहे हो एक्वेरियस। आपने हो सकता है काफ़ी स्ट्रैटेजिकली कोई काम किया है, काफ़ी प्लानिंग के साथ कोई काम किया है, और बस अब आप उस चीज़ का वेट करोगे कि अब आप बड़ी शांति से कि अब देखते हैं, मैंने इतनी मेहनत करी, इतने एफर्ट्स डाले, अब सामने वाला क्या करता है, या देखते हैं कि अब ऑडियंस की या अब लोगों का क्या प्रतिक्रिया रहती है। मतलब चाहे वो आपके बॉस हों, आपके कलीग्स हों, आपके रिश्तेदार हों, या आपका रिश्ता हो किसी के साथ, तो वो सामने वाला क्या करता है। तो अब आप वेट एंड वॉच वाली स्थिति में होंगे कि देखते हैं अब मेरे साथ क्या होता है। लेट्स सी, यू आर रेडी टू सी द फ्रूट्स, द आउटकम। तो ऐसा कुछ मुझे आप वेटिंग करते हुए दिखाई दे रहे हो। लेट्स सी कि ये हफ्ता कैसा जाने वाला है कुंभ राशि वालों के लिए। ये हफ्ता कैसा जाने वाला है कुंभ राशि वालों के लिए। गोंग, ओके। देखिए एक चीज़ तो मैं हमेशा इस गोंग के साथ बोलती हूँ, मैंने जब रीडिंग करी थी ना, आप चाहें तो मेरा वो वीडियो देख सकते हैं जब मैं अपने कार्ड्स को कैसे अपना बनाती हूँ। तो वहाँ पर मैंने बताया है कि जब भी गोंग कार्ड आता है तो मैं उसको कैसा मानती हूँ। तो मुझे गोंग कार्ड ये दिखता है कि जब भी आपकी लाइफ में आ रहा है या जब भी आपकी एक रीडिंग में आ रहा है, तो आप ये समझिएगा कि जब भी आसपास कोई आपकी रिंगटोन बजे या कोई रिमाइंडर आए या किसी भी तरीके का साउंड हो लाइक अ गोंग, ठीक है, घंटी का साइन हो
या किसी का फ़ोन बजे, आपकी डोरबेल बजे, तो लाइक दिस, देख रहे हैं? तो ये कंफर्मेशन है कि इस हफ्ते जब भी आपके आसपास कोई ऐसी साउंड आए जो कि एक गोंग की तरह हो, तो कुछ आपके संग अच्छा होने वाला है। और ये मेरी एक नोटिफिकेशन के साउंड के साथ कंफर्मेशन हो गया। तो एक्वेरियस, कुंभ राशि वाले, ये चीज़ आप मान के चलिएगा कि आप लोगों के संग इस हफ्ते कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, कुछ बहुत बढ़िया, कुछ बहुत इट्स लाइक हॉर्स शू, अ गुड लक। ओ माय गुडनेस, यही मैं बोल रही थी, आपको कुछ बहुत अच्छा मिलने वाला है। देखिए, जो वी का साइन भी रिप्रेजेंट करता है हॉर्स शू, और कहीं ना कहीं ये गुड लक को भी दिखाता है। तो इस हफ्ते बस आपका जो वेट एंड वॉच है ना, वो ये है कि बस आ जाओ, अब जो मैंने कर लिया सो कर लिया, अब तो रिवॉर्ड्स के मजे लेने का टाइम है। एंड आई सी दैट कि हो सकता है आप किसी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा परेशान थे काफ़ी समय से, ठीक है? तो अगर रिश्ते में आप परेशान थे, चलिए मैं ऐसे समझाती हूँ आपको। अगर आप किसी रिश्ते में परेशान थे, ठीक है, आपने बहुत एफर्ट्स डाले, आपने बहुत कोशिशें करी, ओके, जो आप कर सकते थे आपने सब किया, लेकिन किसी तरीके का गॉन्ग बजेगा, किसी तरीके का फ़ोन कॉल आएगा जो कि आपके लिए बहुत गुड न्यूज़ लेकर आएगा। और जो भी आपका डिप्रेशन था, जो भी आपकी वरीज थी, जो भी इश्यूज थे, प्रॉब्लम्स थे, टेंशन्स थी, वो सब ये वल्चर लेके चला जाएगा, तो मुझे ये लग रहा है कि जो भी ये आप वल्चर देख रहे हो, ये बाहर की तरफ देख रहा है, सो इट इज गोइंग आउटसाइड। ये आपकी जिंदगी से ये वरीज, ये डिप्रेशन, ये सब बाहर जाती हुई दिखाई दे रही है, ये आपके अगेंस्ट आती हुई नहीं दिखाई दे रही है। दूसरी बात, मुझे अगर मैं आपकी जॉब, करियर या बिजनेस की बात करूं, तो यहाँ पे भी मुझे कुछ गुड न्यूज़ आपकी आती हुई दिख रही है, इन अ वेरी पॉजिटिव वे, ठीक है? और कुछ भी आपने अनसक्सेसफुली आपने फेस किया, या मैं ऐसे कहूँ, कुछ अनसक्सेसफुल रहा आउटकम्स आपके लिए, आपने बहुत कोशिश करी, मे बी आप फेल हो रहे हैं, मे बी आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा बहुत कोशिश करने के बावजूद भी, पर इस हफ्ते मुझे वो मिलते हुए आपको दिखाई दे रहा है। किसी तरीके के फ्रूट्स, किसी तरीके के रिवॉर्ड्स, किसी तरीके की गुड न्यूज़ मुझे आपके मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो एक्वेरियस, बहुत अच्छा हफ्ता होने वाला है आप लोगों के लिए, तो गेट रेडी फॉर दैट, ओके? और इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए प्लीज जरूर लिखिएगा 2828 इन द कमेंट, ओके? और आपके आसपास कोई एक्वेरियस है तो उनसे ये जरूर शेयर करिएगा। अगर आपके आसपास कोई कुंभ राशि वाला है तो उनके साथ ये जरूर वीडियो शेयर करिएगा। लेट्स सी क्या ईस्ट की तरफ से गाइडेंस है। You can tell a lot about a person by what they choose to see in you. Okay? तो यहाँ पे जैसे मैंने कहा, अब आपका वेट एंड वॉच, वॉच यानी देखना, ठीक है? तो आप लोग जो भी मुझे देख रहे हैं, आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव पर्सन हैं। हो सकता है आप साइकिक हो सकते हैं, आप कहीं ना कहीं टैरो से रिलेट करते होंगे, अपने आप को बहुत अच्छा कनेक्ट करते होंगे, और हो सकता है इन इन कार्ड्स को देखकर आप लोगों को भी कुछ मैसेजेस मिले होंगे अपनी तरफ से। तो बस आपको वो समझने हैं और उन पर यकीन करना है, एंड आई एम श्योर कि आपको वो गुड मैसेजेस ही मिले होंगे। यहाँ पे मुझे एनर्जीज बहुत अच्छी आ रही हैं, तो आप लोगों के संग बहुत कुछ अच्छा होने वाला है इस हफ्ते, एंड आई एम एक्साइटेड, एंड आई एम एक्वेरियस टू, एज एन असेंडेंट, मेरा असेंडेंट एक्वेरियस है, तो आई एम एक्साइटेड, लेट्स सी क्या होता है, ओके? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। हेलो पाइसेस, हेलो मीन राशि, कैसे हैं आप सब लोग? देख लेते हैं कि इस हफ्ते आप लोगों के साथ क्या होने वाला है, बट उससे पहले एंजल के क्या मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए, देख लेते हैं। थैंक यू। सो इट इज 511, ओके? तो 511 अगेन 7 नंबर, और ये दिखाता है कि जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन है, ये भगवान में बहुत मानते हैं, अध्यात्म में बहुत मानते हैं, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन है। ऐसे लोग हो सकता है कि अपने घर में अकेले रहते हों, ठीक है? हो सकता है कि ऐसे लोग, मुझे कुछ ऐसी वाइब्स आ रही हैं कि ऐसे लोग या तो कहीं दूर रहते हैं अपने परिवार से, या इनका परिवार इनसे बहुत दूर रहता है। मुझे कहीं अकेलेपन की एक फीलिंग आ रही है, ठीक है? लेट्स सी कि पूरा ये थीम क्या कहता है, ये कार्ड्स क्या बताते हैं, कैसा जाने वाला है आपका ये हफ्ता। प्लीज गाइड्स, प्लीज टेल मी। ओके, देखिए 5 ऑफ पेंटिकल्स, तो 5 ऑफ पेंटिकल्स का जो ये कार्ड है, ये हमें क्या बताता है?
देखिए, इस वक़्त मुझे ऐसा लगता है कि बाहर के जो लोग हैं ना, मैंने जैसा कहा आप काफ़ी अकेले रहते होंगे। मुझे सबसे पहले जो थॉट आया था, जो कार्ड्स को देखकर, जो इंडाइसेस को देखकर, वो यही आया था कि जो लोग भी मेरे व्यूअर्स हैं या तो ये अपने परिवार से दूर रहते हैं या शायद काम के सिलसिले में, या इनकी सिचुएशंस ऐसी हैं कि इन्हें ऐसा रहना पड़ता है। बट आई सी कि ये अकेले रहते हैं, मुझे बस अकेला वर्ड सुनाई दिया था। दूसरा, मुझे यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स दिखाई दे रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कोई आपके पास आएगा। आई थिंक इस हफ्ते जो बहुत ही क्लियर मैसेज आ रहा है, वो ये आ रहा है कि आपकी बाहरी दुनिया में से शायद वो आपके घर का ना हो, आपके परिवार का ना हो, पर वो कोई ऐसा इंसान होगा जो आपसे डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होगा। कोई पड़ोसी हो सकता है, कोई कोई भी बिजनेस रिलेटेड कोई पर्सन हो सकता है, कोई फ्रेंड हो सकता है, ठीक है, समवन हु इज आउटसाइड ऑफ योर फैमिली, ठीक है। तो मुझे ऐसे कोई पर्सन से आप मिलते हुए दिखाई दे रहे हो, और आपको उनके बारे आप मुझे उनसे काफी बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हो इस हफ्ते। पहली बात तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके घर में गेस्ट आने वाले हैं इस हफ्ते। पहली फीलिंग तो मुझे ये आ रही है, और उनको आप काफी कुछ सर्व करते हुए दिखाई दे रहे हो, एज इन की है ना, जैसे एक वेलकमिंग करते हैं, किसी को ग्रीट करते हैं, तो मुझे मेहमान नवाजी आप करते हुए दिखाई दे रहे हो। लेट्स सी कि कार्ड्स और क्या कहना चाहते हैं। फिलहाल तो मैं यही कैच कर पा रही हूँ कार्ड्स से। हे कार्ड्स, प्लीज टेल मी व्हाट इज गोइंग टू हैपन विद पाइसेस नेक्स्ट वीक। क्या होने वाला है अगले हफ्ते पाइसेस के साथ, मीन राशि वालों के साथ क्या होने वाला है। ओके, इंक्रीज योर एफर्ट्स इफ यू वांट टू अचीव योर गोल्स, ठीक है। ओके, आप मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हो, जैसे मैंने कहा ना, मेहमान नवाजी, ठीक है। ओके, ये मुझे थॉट आया था, राइट, वही चीज मैं नहीं समझ पा रही थी कि आखिर आप क्या देख रहे हो। राइट, तो अब मुझे क्लियर हो गया है कि आप लोग ऐसे कुछ व्यूअर्स हैं जो कि हो सकता है कि मेरी जो मीन राशि वाले लोग हैं, वो लोग, उनके घर में कोई ऐसा इंसान आए जिनके संबंध खराब हो गए हैं, या जिनके साथ कुछ घटनाएं घटी हैं, और वो आपके सामने कुछ अपनी पर्सनल फीलिंग्स शेयर करने आए, ठीक है। हो सकता है किसी तरीके का कोई दुख, कोई कोई सीक्रेट्स, कोई बात ऐसी है जो वो शेयर करना चाहते हैं, और वो समझते हैं कि आप एक बहुत सेफेस्ट पर्सन हो जिनसे वो बात ये शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप एक रिलेशनशिप के माध्यम से भी अगर आप देखो, तो मुझे यही लग रहा है कि कोई आपसे, कोई थर्ड पार्टी, वो हो सकता है आपका दोस्त, हो सकता है आपका कलीग, हो सकता है कोई भी ऐसा पर्सन आपके पास आता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे कि किसी का ब्रेकअप हो गया है, तो वो लड़का या वो लड़की आपके पास आते हुए अपनी मिजरीज, अपनी सॉरोज आपसे शेयर करती हुई दिखाई दे रही हैं, और आप उनको काफ़ी संभालते हुए, एम्पैथी, क्योंकि आप मुझे ऐसा कुछ करते हुए दिखाई दे रहे हो, उनको समझाते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है, उनसे बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हो। रिश्तों में भी यही दिख रहा है कि आपके घर में, आपके आसपास, आपके इस हफ्ते, मुझे ज़्यादा जो बोलते हैं ना कि एक हाईलाइट क्या होने वाला है आपके लाइफ में, एक ऐसा इस हफ्ते क्या हुआ, ऐसी कौन सी बड़ी बात हुई आपकी, क्या अलग हुआ इस हफ्ते। तो मैं एक्चुअली पूरी वीक यानी वीकली राशिफल में मैं एक जनरल रीडिंग नहीं देती। मैं इनफैक्ट ये बताने की कोशिश करती हूँ कि इस हफ्ते आपके साथ क्या ऐसा कुछ होने वाला है जो बाकी हफ्तों से डिफरेंट होगा, ठीक है। तो मुझे इस हफ्ते वही दिखाई दे रहा है कि कुछ ऐसा होने वाला है, आपके आसपास कोई ऐसे लोग आने वाले हैं। तो लेट्स सी कि जिनको आप बहुत समझाते हुए, उनको दिल की बात उनकी सुनते हुए, उनको थोड़ा साई ऑफ रिलीफ यानी थोड़ा सा चैन देते हुए, उनको कंफर्ट फील कराते हुए मुझे आप दिखाई दे रहे हो। कोई आपसे अपनी दिल की बात शेयर करता हुआ दिखाई दे रहा है, और आप उन्हें वेलकम कर रहे हो, ठीक है। ओके, हो सकता है तो दिव्य संदेश आपके लिए ये है कि आपको उन्हें ये समझाना है, ठीक है। तो अगर कोई आपके पास आता है, ऐसा कोई पर्सन, तो आपको उन्हें ये समझाना है कि अगर कोई रास्ता नहीं निकल रहा तो खुद ही कोई रास्ता निकालो, ठीक है। तो
जब हमसे कोई बात नहीं संभल रही तो खुद ही संभाल लो। कभी कभी एक्सेप्टेंस और कभी कभी चेंज को मान लेना ही आपके लिए सबसे बड़ा वे होता है, सबसे बड़ा सोल्यूशन होता है आप लोगों के लिए। या तो आप चीज़ें एक्सेप्ट कर लो या फिर आप चीज़ों को बदल डालो। यही दो ऑप्शंस रह जाते हैं आपकी लाइफ में। अगर आप बदल नहीं सकते तो एक्सेप्ट कर लो, अगर आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे तो चेंज कर लो। तो डिवाइन की तरफ से यही गाइडेंस आ रहा है और यही संदेश है आप लोगों के लिए कि कोई आपके पास आता है अपनी प्रॉब्लम्स लेके, ठीक है, अपनी बात शेयर करने और सोल्यूशन मांगने, तो आपको उन्हें यही संदेश देना है। आशा करती हूँ आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हुई है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप स्पाइसेस हैं, आप मीन राशि वाले हैं, आप बहुत इमोशनल हैं, आप बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना एम्पैथेटिक पर्सन हैं, ठीक है। आप लोगों को बहुत अच्छे से समझते हैं और आप जो लोगों को समझाते हैं वो उन्हें बहुत अच्छे से समझ भी आता है। लोग आपको सुनते हैं, धैर्य से सुनते हैं। तो इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए कमेंट में ज़रूर लिखिएगा 511 और यस, एंजल नंबर का क्या मैसेज है ढूंढने जानना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीक में और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।